अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दोस्त आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। गुड गुड। अच्छा, तो थोड़े स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को इंशाल्लाह। अच्छा, ग्राफकल सर्वर आप लोगों ने स्टार्ट किया? यस सर, लेकिन ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा। Recording in progress. अच्छा अच्छा, सॉरी। ग्राफकल सर्वर के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रही, मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ। गेटअप से तो कनेक्शन करके वो डेटा हम ले लेते हैं, लेकिन हम जब अपना सर्वर जैसे हम चाह रहे हैं कि हाँ, नहीं समझ आता, एपीआईज वगैरह बना के वो कैसे करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर देखिए, क्वेश्चंस थे एक दो सर। ओके ओके श्योर, ज़रूर 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे। यस। अच्छा देखें, लास्ट क्लास में हमने ग्राफक्यूएल सर्वर बनाना सीखा था, ठीक है? तो ग्राफक्यूएल सर्वर के अंदर हमने जो काम एक्सप्लोरर के अंदर किया था वो हमने भी देखा था, क्योंकि हमने गेटअप के एक्सप्लोरर के अंदर देखा था तो हम अपने ऑब्जेक्ट्स को हम गेट कर पाते थे टाइप्स से, और जो हमारे पास थे ऑप्शंस। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। ठीक है, तो जब आप एक्सप्लोरर के अंदर जो हम गेटअप से काम करते थे वो आप अपने सर्वर से जब आप एक्सप्लोरर के अंदर काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक ऐसी कोई चीज़ जो समझ में नहीं आई, पहले तो ये थोड़ा सा बताएं, फिर आप वहाँ आगे चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता हो ना क्लियर कहाँ तक हुआ है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक ऐसी कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो? नो सर। क्लियर है सर ये? इसमें यस सर इसमें ये समझ नहीं आ रही कि जैमस्टैक में तो गेट्सबी के थ्रू हम नहीं करते सर ये सब। हाँ हाँ, तो आप गैट्सबी यूज़ कर सकते हैं ना, क्या हुआ इसमें? सर गेट्सबी के मतलब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में थोड़ा सा अलग उसमें वो होता है तो डेफिनेटली वो थोड़ा डेफिनेटली सा। वो एक अलग है, हाँ उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन अलग करनी पड़ेगी। लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप मुझे थोड़ी देर के लिए ये बताएं, चलें आपसे ही मैं पूछ लेता हूँ। गेट्सबी में हमें आप कहते हैं कि सीक्रेट की देनी पड़ती है हमें, एम आई राइट? यस सर। ठीक है, वेरी गुड हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे सीक्रेट की नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं? सर मैंने फोनर डीबी के थ्रू किया था सर, उसमें तो होती है ना, हमें इशू करते हैं वो सीक्रेट की हाँ जो होती है। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ ना, जब आप अपना सर्वर बनाएंगे तो उस वक्त सीक्रेट की होगी आपके पास। थोड़ी देर के लिए यस अभी सर। हम नहीं होगी, अभी अभी हमने सीक्रेट की देखी नहीं है यस ना। अपना यस सर अपना अपना सर्वर में नहीं अपना होगी। यस। सर्वर बनाएंगे तो नहीं होगी, ठीक है। जब हम गेटअप बनाते थे, सॉरी बनाते क्या थे, जब हम गेटअप का ग्राफक्यूएल यूज करते थे सर्वर, यस सर। उस वक्त हम क्या करते थे? सर उसकी सीक्रेट की हमारे पास होती थी, हम उसको ग्राफक्यूएल के अंदर यूज करते थे प्लेग्राउंड में सर। आई थिंक वो टोकन हमें देता था, इफ आई एम नॉट यस। रॉन्ग। यस सर। फिर हमने एक्सियोस से वो टोकन के थ्रू एक्सेस करके देखा था, सारा काम हो गया था। यस सर। तो इसका क्या मतलब हुआ? पहला बात तो ये बताया कि क्या सीक्रेट की जरूरी है? यस सर। एक्सेस करने के लिए जरूरी होगी सर। ओके, ठीक है। मैं कहता हूँ सीक्रेट की जरूरी नहीं है। जब मैं गेटअप की बात करता हूँ तो गेटअप में हमें टोकन मिलता था यूजर का, एम आई राइट? यस सर। क्लियर? थोड़ी सी वर्डिंग्स पे ख्याल रखिएगा। मैं यस कह रहा सर। हूँ जब हम गिटहब पे यूज करते थे ग्राफक्यूएल गिटहब का, तो उस वक्त हमें मिलता था टोकन, यूजर का टोकन मिलता था, एम आई राइट? यस सर। जैसे आप हैं तो आपका टोकन अलग होगा, अनम है उसका टोकन अलग होगा, हारिस मुनीर है उसका टोकन अलग होगा। ऐसे ही था? यस सर। गुड हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए कॉन्टेंटफुल की। कॉन्टेंटफुल में हमें टोकन मिलता है या सीक्रेट की मिलती थी, एपीआई सीक्रेट की? सर सीक्रेट की मिलती थी सर हमें। जबरदस्त। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो सीक्रेट की आप यूज करते थे वही हारिस भाई यूज कर रहे हो, वही नबील भाई यूज कर रहे हो? सर अगर वो ऑथराइज आपके उनको किया टीम हो तो मेंबर्स फिर। है डेफिनेटली। यस सर। यस सर, फिर हो सकता है सर इस तरह। हो सकता है, गुड। लेकिन क्या ये अच्छी बात है कि जो गेटअप का टोकन मिलता था वो आप इन लोगों के साथ शेयर करो, नबील भाई से, हारिस भाई से, फैसल भाई से, नो सर। भले वो आपके टीम मेंबर्स हैं? नो सर। अब समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि वो पर पर्सन टोकन मिलता है आपको गेटअप पे, एम आई राइट? यस सर।
अब जब हम सीक्रेट की बात करते हैं तो वो समझ लें जो एज अ डेवलपर टीम है या आपकी टीम के लिए मिल रहा है, या अगर आप टीम में अकेले हैं तो डेफिनेटली आप यूज करेंगे। अब कुछ चीजें समझ में आ रही है, लिंक हो रही है। यस सर। सर गेट्सबी के थ्रू मतलब लिंक इसको किस तरह करेंगे हम, कि गेट्सबी में हमें ग्राफक्यूएल हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, कि हम टोकन हमारे पास नहीं होगा सर? नहीं नहीं, ग्राफ क्यूएल गैट्सबी में हम यूज कर सकते हैं, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन हम ग्राफ क्यूएल गैट्सबी में जब यूज करते थे तो उस वक्त हम टोकन दे देते हैं ना, ऐसा ही था। सर वो तो गिटहब का हम टोकन देते थे ना, अगर हम लोग अपना अपना सर्वर जिस तरह हम बनाते हैं, जो हाँ हमें तो अब यही, बूट कैम्प में अब भी इसी हुआ। के ऊपर आ रहा हूँ, अब इसी पे आ रहा हूँ। अब आप मुझे ऑब्वियसली ये यस। बताएं, दो चीजें होती है हमारे पास, एक होती है पब्लिक एपीआईज और एक होती है प्राइवेट एपीआईज। क्लियर है ये? इन दोनों का मतलब पता है, पब्लिक व्हाट इज पब्लिक एपीआईज एंड व्हाट इज प्राइवेट एपीआईज? सर गिटहब में जिस तरह हमने देखा, पब्लिक और प्राइवेट, उस तरह आप कह रहे हैं सर? हाँ, जैसे गेटअप में देखा कि गेटअप की जो आप एपीआई यूज करते थे, एपीआईज की बात कर रहा हूँ, वो पब्लिक यस थी सर। या प्राइवेट थी? पब्लिक सर। जबरदस्त। अब जब हम गेटअप का ग्राफक्यूएल यूज करते थे, वो पब्लिक था या प्राइवेट था? पब्लिक था सर, अगर उसमें टोकन हम ना लगाएं सर। तो क्या आप ग्राफक्यूएल यूज कर सकते हैं टोकन ना लगाएं तो? नहीं, जैसे साइन इन करना पड़ता था। यस सर। तो क्या सर हुआ एक ये एक वो प्रॉब्लम है प्राइवेट इधर होगा। एक कि मिनट सर दोस्त। देखें, हम एक बात करते हैं कि किसी भी एपीआई का एक एंड पॉइंट होता है। अगर सर विदाउट टोकन कोई भी हमने इंटरनल ऑर्गेनाइज या विद टोकन, सर फॉर एग्जांपल हमने एक एपीआई बनाया, ग्राफक्यूएल या रेस्ट एपीआई कुछ भी हो, उसका एंड पॉइंट तो एक होगा। तो सर ये देखें, मतलब अगर मैंने उसकी सब्सक्रिप्शन किया या मेरे पास टोकन है उसका, तो वो मैं किसी को भी दूंगा तो वो क्या चलेगा उस पे? जी बिल्कुल चलेगा, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, टीम मेंबर्स यूज कर सकते हैं ना, हम डेवलपमेंट में यही तो करते हैं। डेवलपमेंट के अंदर आपने, डेवलपमेंट में लेट्स से अभी आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपके पास टीम मेंबर्स, 4 टीम मेंबर्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या पॉसिबल है? ज्यादा भी सर हो वो तो सकते हैं, पॉसिबल कम है, भी हो, लेकिन ठीक सर है। क्वेश्चन इज देयर कि अगर हमने कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल पे कोई भी अपना बिजनेस हो, हमारी कोई एंटिटी हो, कि हम हम्म, सब्सक्राइब करने दे रहे हैं कि जी $5 या $10 पर हम्म, पर्सन, पर तो फिर ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेट, कुछ भी हो, तो सर हाँ, उसके लिए भी तो हम एक एंड पॉइंट तो हमने एक ही बनाया ना, क्योंकि बेसिकली हम एपीआई प्रोवाइडर बन गए। तो सर हम्म, उसके लिए भी क्या हम, जो हमारा जो एक एंड पॉइंट है वो सबके लिए वैलिड होगा? हाँ, एक ही एंड पॉइंट सबके लिए वैलिड होगा, डेफिनेटली यही होगा। लेकिन सर जैसे वो तो अभी फिर आप, प्रॉब्लम हो जाएगा कि मैंने अभी $5 का सब्सक्राइब किया, मैंने आपको भी दे दिया, फलां को भी दे दिया, फलो तो फिर खत्म, मैं तो लॉस में चला जाऊंगा सर। देखिए देखिए, मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्राफ क्यूएल जब हम पढ़ रहे थे तब हमने ये भी देखा था ना, जब इसके प्रॉज एंड कॉन्स देखे थे कि गिटहब के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ओ सॉरी गिटहब पे क्या कह रहा हूँ, माय बैड, एपीआईज के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि कौन सी वो एपीआईज यूज कर सकता है, कौन सी एपीआईज कितनी दफा यूज कर सकता है, एम आई राइट? यस सर। लेकिन ग्राफ क्यूएल में यही मसला था कि हम किसी चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अभी नहीं लगा सकते, हम उस पर प्राइस कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एंड पॉइंट एक ही होता है। अब वो हो सकता है कि सिर्फ वो 2 प्रॉपर्टीज मंगवाए, या हो सकता है वो 50 प्रॉपर्टीज मंगवाए। तो यही चीजें थी जो प्राइसिंग वगैरह के हवाले से हम, प्राइसिंग वगैरह से हम यूज नहीं कर पा रहे थे इसको। ठीक है, अब समझ में आ रही है बात? सर ये जो हम गेट्सबी में हम अपना सर्वर जब यूज़ करते हैं, मोंगो डीबी हाँ, हो गया या फोना डीबी हो गया, तो इसके जो हम डायनामिक पेजेस होते हैं सर, वो रिएक्ट हाँ, के अंदर तो हम लोग रिएक्ट राउटर के थ्रू हम बना सकते हैं आईडी लगा के। सर गेट्सबी में हाँ, फिर हम लोग उसको गेट्सबी जिस तरह हमने पहले नोट किया था, नोट डॉट जेएस की हाँ, फाइल वैसे ही बनाई करना थी, पड़ेगा डेफिनेटली, वैसे ही उसमें करना हमें पड़ेगा उसमें। पहले बनाना पड़ता है जी, डेफिनेटली। दो तरीके हमने देखे थे ना, एक बिल्ड टाइम होता है, एक रन टाइम होता है। रन टाइम हमने एक राउटर यूज किया था गेट्सबी में, कौन कोई बताएगा? सर लिंक का, गेट्सबी लिंक। किसी को याद है? पहले तो ये बताएं, पहले मैं पूछना चाहूंगा सबसे पहले तो। सर आपका क्वेश्चन एक बार आप दोबारा रिपीट कर देखिए, देंगे? एक, दो चीज हमने देखी थी, रन टाइम और बिल्ड टाइम, ठीक है, यस सर। यानी, यस सर, मुझे याद है। याद है, वेरी गुड। बताएंगे कोई नाम क्या था? हमने एक सर रन रन टाइम पे देखा था, क्लाइंट साइड पे हम राउटर यूज कर सकते हैं गेट्सबी के अंदर। सर हमने रन टाइम पे आई थिंक हम्म,
सोचे सोचे मसला नहीं है, पहले तो ये पता भी होना चाहिए ना कि याद है भी या नहीं, सवाल तो यही है सबसे पहला मेरा। सर बिल्ड टाइम को तो पता है कि गैट्सबी नोड डॉट जेएस के थ्रू नोट के पेजेस वो अंदर बिल्ड बिल्कुल टाइम। बेहतरीन है। यस सर। हमने रन टाइम भी देखा था, अगर आप लोगों को याद हो, किसी को याद है, जिसको हम कह रहे थे क्लाइंट ओनली राउट्स, इफ एनीबॉडी रिमेम्बर्स। सर ये हमें ऐसा वर्ड हमने नहीं सुना अभी तक, इसमें पता नहीं शायद मिस कर दिया यार। अच्छा जी, रीच राउटर सुना था आप लोगों ने? नो सर। सीरियसली? नहीं सर, सर ये ये हमें ये थोड़ा सा वर्ड काइंडली एंड पॉइंट्स के हवाले से एक दो कंफ्यूजन है, काइंडली वो अगर क्लियर कर देते तो। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, एक मिनट दीजिए। सर एंड जी पॉइंट के हवाले से एक दो कंफ्यूजन थी, वो काइंडली क्लियर कर दीजिए जरा। अभी करते हैं, मुझे सिर्फ एक मिनट दे दें, पहले मैं इनका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने पढ़ा नहीं है, ताकि हम देख लें कि क्या वाकई में हमने ये नहीं पढ़ा। जैम स्टैक सर्वरलेस, सबको पता है कि ये हमारा वो है, क्या है, गिटहब के ऊपर कोड है, गेट्सबी Yes, एंड sir. कंट्रोल। क्या हमने स्टेप नंबर 7 पढ़ा था? एक पढ़ा था प्रोग्रामेटिकली क्रिएट राउट्स, और एक पढ़ा था क्लाइंट ओनली रिएक्ट राउट्स। तो इसके अंदर हम लोग जो क्लाइंट साइड अगर आपको राउटिंग यूज करवानी होती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? याद आया किसी को? देखें, यही सही- सबसे बड़ा मुझे फील आता है कि प्रैक्टिस ना होने की वजह से ये सारी चीजें होती हैं, अनफॉर्चुनेटली। नहीं सर मैंने सर बूट कैम्प के 12 प्रोजेक्ट्स कर लिए। मुझे सिर्फ इशू इसी में आ रहा था कि हम लोग डायनामिक राउट्स कैसे बनाएंगे रन टाइम पे, तो शायद हमने ये रीच राउटर है, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, गेट्सबी के अंदर हमने रीच राउटर पढ़ा है, ठीक है। सही सर ये भी उसी तरह रिएक्ट में रिएक्ट राउटर की तरह यूज जी जी होगा जी सर? जी, स्वभाव ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा जी, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं अब हम। हाँ जी, किसका सवाल था? सवाल लेते हैं फिर आगे चलते हैं। यस सर। सर देखिए, एपीआई एंड पॉइंट के हवाले से था मेरा क्वेश्चन। सर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमने कोई भी एक सर्विस वो रेस्ट एपीआई में ही बनी है, हम ग्राफक्यूएल की भी बात नहीं करते कि उसका एक एंड पॉइंट है, हम सिर्फ एपीआई सेल कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई आप अपने एपीआई करके ये फंक्शन इंटीग्रेट कर लें। और सर सब्सक्रिप्शन मॉडल है, कोई भी हो सकता है, $5 $10 पर मंथ पर ईयर जो भी है वो। अब सर बात ये कि मैंने सब्सक्राइब किया, वो एंड पॉइंट मेरे पास शो हो गया। अब सर क्या वो दूसरे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा जी, बहुत अच्छा सवाल। दूसरी बात बहुत अच्छा सर, सवाल। अब आपके इसी सवाल से मैं एक सवाल करता हूँ, आप मुझे जवाब दीजिएगा। जी सर। ठीक है, अभी जब मैं ग्राफक्यूएल की एपीआई की बात कर रहा हूँ, चले एपीआई की बात कर रहे हैं ना, आप चले इसी एपीआई के एंड पॉइंट से समझने की कोशिश करिए, आप जवाब दीजिए कि हमारे पास गिटहब के ऊपर होता है कि गिटहब, हमने ग्राफक्यूएल पढ़ा था थोड़ी देर के लिए, चले ग्राफक्यूएल ही देखते हैं, गिटहब ग्राफक्यूएल। अब आप ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे मी लिखूं, याद है किसी को एक ऐसा राउट था मी, मतलब एंड पॉइंट था एक मी, जिससे कनेक्टेड यूजर की प्रोफाइल मिलती थी? एनीबॉडी रिमेम्बर? आप यस या व्यूअर, दो थे, था ग्राफक्यूएल के अंदर या नहीं? यस सर था, जिसके अंदर सर लॉगिन वगैरह हम देते थे सर। जबरदस्त। अब मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा होता था कि नबील भाई ने व्यूअर किया तो उनको हारिस भाई की प्रोफाइल नजर आई? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा होता है? जब नबील भाई व्यूअर करेंगे तो नबील भाई की प्रोफाइल नजर आएगी, जब हारिस भाई करेंगे तो हारिस भाई की नजर आएगी। तो इसका क्या मतलब यूनिक हुआ? आईडीज। सर्वर साइड पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो रही है ना, कि जिसकी मदद यस से सर। आप अपने आप को फिगर आउट कर सकते हो कि ये एपीआई कौन यूज कर रहा है। यस सर। यस सर। सही है, बट अच्छा, अब ये बताओ, ये कैसे पता चलता है कि कौन क्या यूज कर रहा है? अब ये सवाल है, जल्दी से बता दो। सर आईडी होंगी सर, authentication यूजर आईडीज। हम लोग, हमारे केस में था टोकन, authentication token। यस। तो ये चीजें ना सर्वर पे देखी जाती है, लेट से ये टोकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो आपका क्या जाता है सर्वर के ऊपर? ये टोकन, ठीक है, और ये टोकन बताता है कि कौन सा यूजर इसको एक्सेस करने जा रहा है।
जब भी तो ये सीक्रेट कहते हैं इसको कि हमें अपने टोकन्स किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। लेकिन जैसे सर प्रॉब्लम तो AWS स्टिल देयर है। हाँ बताएं कौन सी। सर ये अब मैं हॉरिस की प्रोफाइल से मतलब मैं सर बात ये करना चाह रहा हूँ कि हमने सब्सक्रिप्शन मॉडल की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी वो आसान हो जाती है। सही कि है। सर मैंने 10 लोगों को आइडिया दे दी, अपनी 20 लोगों को दे दी आइडिया कि भाई यूज करो जिसने करना है, तो सही सर है। मेरा तो बिजनेस लॉस में चला गया ना। हम्म। तो वो उसके लिए सर क्या हमारे पास तरीकाकार होता है उसको रोकने के लिए कि सर मतलब एक जिस तरह नेटफ्लिक्स की आईडी सर हम दे देते हैं और वो सब यूज कर रहे होते हैं सर, तो मतलब ये तो लॉस हो रहा है ना। नहीं, उसमें तो अलाउ होता है ना कि यार 5-6 यूजर जितने भी अलाउ हो उसके ज्यादा नहीं चलते, वो कभी भी नहीं चलते, वो नोटिफिकेशन आ जाता है, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ तो ये आप भी कर सकते हैं कि आप अपनी APIs कितने लोग चला सकते हैं समहाउ, ऐसे पॉसिबिलिटी बहुत सारी है सर्वर के ऊपर। ये सारी चीजें हम हैंडल से कर सकते हैं। इसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपका जो टोकन है वो किसी ना किसी एक स्पेसिफिक IP से आ रहा होगा, तो लेट्स से अगर आपके पास किसी 5 IP ने एक्सेस कर लिया और आप छठे IP से वही टोकन एक्सेस हो रहा होगा, तो उसको एक्सेस नहीं करने देगा। ये आप परमिशंस बनाते हैं ऐसी सारी की सारी, ये सर्वर पूरा कंट्रोल होता है। सही हो गया सर, बस यही मैंने पूछना, क्योंकि सर मुझे ये लगता था कि अगर हमारे पास किसी भी एक चीज का एंड पॉइंट आ गया तो हम तो कुछ भी यूज कर सकते हैं उसका, लेकिन वो ठीक है टोकन्स चलेंगे हर सर, इसका मतलब जितने हमारे पास क्लाइंट होंगे उतने टोकन बनेंगे लादा। ये डिपेंड करता है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई एक कंपनी बेस्ड टोकन मिलता है मुझे। अब कंपनी बेस्ड जैसे FCM हो गया, FCM का मुझे टोकन मिलता है, या डेटाबेस समझ ले चले थोड़ी देर के लिए। डेटाबेस में भी तो आपको ID पासवर्ड और उसके कनेक्शन URL स्ट्रिंग्स वगैरह मिलते हैं ना डायनेमिक, तो वो भी यूनिक होते हैं। तो क्या वो पर यूजर होता है या क्या होता है? पर यूजर होता तो एक ही बंदा उसको यूज कर पाता। एम आई राइट? यस सर। तो अगर आपकी टीम में 4 डेवलपर हैं तो क्या एक ही डेवलपर उसको यूज करेगा? नो सर, 4 के 4 यूज नहीं ना। करेंगे। एग्जैक्टली। तो वो कनेक्शन URL स्ट्रिंग जिसके पास होगा वो उसको यूज कर सकता है। अब इसमें यही मसला होता है कि जैसे AWS है, थोड़ी देर के लिए हम चले, अब आपको थोड़ी सी एक रियल एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और बेहतर शायद आइडिया हो। AWS के अंदर भी आपको सीक्रेट कीज वगैरह मिलती है। क्लियर है ये तो सबको? हेलो। यस सर, क्लियर है। अब मुझे ये बताएं, AWS के ऊपर तो चार्जेस भी लगते हैं, ठीक है ना? कोई यस अगर सर। कोई आपने कोई ऐसी इंस्टेंस यूज किया हुआ है जो ज्यादा यूज हो जाए तो उस पर चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो मुझे ये बताएं कि क्या ये पॉसिबल है कि मुझे मिला हुआ है 25 $25 का क्रेडिट, और क्या ये पॉसिबल है कि एक बंदा 25 यूज कर ले, और या क्या पूरी टीम भी 25 यूज कर सके? पॉसिबल है? यस यस सर, वो IAM पॉलिसी में हम डिफाइन कर देते हैं कि यस। क्या क्या करना है, तो वो सारा हाँ जितने तो मर्जी लोग यही यूज वो करें। यही कहने का मकसद है कि डिपेंड करता है। अब आपके पास पॉलिसीज क्या हैं, आप क्या चीज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपके पास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जब आपको पता है कि भाई ये बहुत क्रिटिकल मामला है कि इस पे आपको चार्जेस लग रहे हैं, तो आप डेफिनेटली वो जो कीज है वो आप अपने सीनियर्स को या किसी और से ही शेयर करेंगे, सबके साथ शेयर नहीं करेंगे। एम आई राइट? यस वरना सर। तो अगर किसी के ऐसे डेवलपर के साथ शेयर कर दिया और अगर उसको आइडिया नहीं है तो वो बिल आपका बढ़ता ही जाएगा। तो ये यस चीजें छोटी छोटी होती है जो सोचनी होती है, तो वो हर चीज होती है। तो हर चीज के लिए डेफिनेटली आपको कीज और सीक्रेट कीज या टोकन इस टाइप के API कीज और सारी चीजें मिल रही होती है, तो जिससे आप ये सारी चीजें फिगर आउट कर सकते हो कि क्या यूज हो रहा है, कौन यूज कर रहा है, वॉट। जिस तरीके से हमने देखा था अपने एक्सप्रेस के सर्वर के ऊपर, कि एक्सप्रेस के सर्वर के ऊपर हमें एक मिलता है ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट का, और रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर आपको सारी चीजें पता चल जाती है, कौन से ब्राउजर से आ रहा है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रहा है, कौन से IP से आ रहा है, और उसके अंदर और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये आप अपनी सिक्योरिटी लेयर्स को ऐड करना पड़ता है डेफिनेटली आपको। तो सर ये इसमें जो साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं मतलब टीम में, वो हमारे इन लेयर्स के ऊपर काम करते हैं, मतलब कि वो उनका साइबर अलग से कोई सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। वाला, यार मुझे जहां तक मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे जितना पता है उतना बता देता हूँ। साइबर सिक्योरिटी वाला जो सीन है ना, वो इस तरीके से है कि आपके सर्वर पे अटैक्स ना हो, आपका सर्वर में जो API जो भी बना हुआ है, आपकी एप्लीकेशंस बनी हुई है, वो ऐसा ना हो कि कहीं से ब्रीच हो रही हो, जहाँ से कहीं डेटा आगे पीछे दे दे, कहीं से गलत डेटा आ जाए। तो ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर है ना सिक्योरिटीज वाले काम कर रहे होते हैं। जिस तरीके से आपने कभी नाम सुना हो SQL इंजेक्शन, ये भी एक प्रॉब्लम है। सुना है किसी ने नाम? सर क्या नाम है, दोबारा बोलिएगा। SQL इंजेक्शन। यस सर, नाम सुना है इसका मैंने।
ठीक है ना। तो ये भी सिक्योरिटीज के अंदर आता है कि भाई कहीं से एसक्यूएल इंजेक्ट ना हो जाए, ऐसा ना हो कि मैंने कोई डेटा सेव करने गया हूँ, उसमें एसक्यूएल की क्यूरी आ गई, वो एसक्यूएल की क्यूरी अगर सर्वर पे चल गई तो सारा डेटा डिलीट हो जाए। तो दिस इज काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये चीजें चेक करनी पड़ती हैं। जो क्यूए और सिक्योरिटीज है ना, वो यही काम करते हैं। क्यूए वाले यही चीजें चेक करते हैं कि भाई गलत डेटा दो तो क्या होता है, सारी चीजें होती हैं। उसके बाद सिक्योरिटीज वाले अपनी लेयर्स को चेक कर रहे होते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स ऑनलाइन मौजूद है, पेड है, लेकिन आप उनको अपनी वेबसाइट दो तो वो आपके वेबसाइट के सिक्योरिटी ब्रीचेस बता देता है कि यहाँ यहाँ आपके पास लूप होल्स मौजूद हैं, और वो फिर उनको सही करने के तरीके भी बताते हैं। ऐसा भी होता है, बहुत सी सर ऐसी बेसिकली वेबसाइट। होते प्रोग्रामर ये ना ये लोग भी। ये यस यस प्रोग्रामर है, डेफिनेटली फील्ड अलग है, उनकी सिक्योरिटी है, वो फिर उनको उस चीजों के हिसाब से देखना, डेफिनेटली प्रोग्रामर्स ही हैं। क्योंकि प्रोग्रामेटिकली होते तो ये सारी चीजें करके देख रहे हैं और फिर आपको बता रहे हैं ना। इसका मतलब समझे, उनके पास इतने यूज केसेस लिखे हुए होंगे। यूज केसेस का मतलब पता है ना, कि जैसे मैं जब लॉग इन करने जा रहा हूँ तो यस मैंने सर। एक स्पेलिंग में गलत लिखा, मैंने कुछ और किया, तो ये यूज केसेस है। कभी मैंने आईडी दे दी, पासवर्ड नहीं दिया, कभी मैंने पासवर्ड दे दिया, आईडी नहीं दी, तो ये सारे यूज केसेस हैं। तो उनके पास इस तरीके से बेतहाशा ना, अब इतना टाइम हो गया होगा उनको ये काम करते हुए, तो उनके पास हर यूज केस लिखा हुआ है। जब हम सिक्योरिटी के लिए जाएंगे तो हमें यूज केस बनाने पड़ता है। अब जैसे आप अगर खुद सोच रहे हो कि यार मैं चलो सिक्योरिटी वाला काम कर रहा हूँ, तो आपको यूज केसेस बनाने पड़ेंगे। स्टार्ट से आपको देखना पड़ेगा कि कौन से यूज केसेस होंगे, किस काम के लिए होंगे। उनके पास पहले से बने हुए हैं, अब वो सिर्फ हिट एंड ट्राई करते हैं। मतलब एक स्क्रिप्ट बनी हुई है, वो स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं। अगर अगर आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा मूड हो ना पढ़ने का, अगर इसको ऑटोमेशन वाला जो काम करना हो, अगर किसी को पढ़ना हो वेब से रिलेटेड, क्योंकि हम वेब के ऊपर हैं, तो आप लोग ये जरूर देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। साइप्रस, किसी ने नाम सुना है? नो बहुत सर, इसको इजी, पहली बार ही देख रहा हूँ। बहुत जबरदस्त। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने एक वेबसाइट बनाई है, उसको टेस्ट करना है मुझे, एक तरीका तो ये ना, मैन्युअली टेस्ट करने में बैठ गए। तो अब वापस मुझे ये बताएं, जब किसी डेवलपर ने उसमें चेंजेस चेंज की, तो क्या आप शुरू से वापस पूरा टेस्ट करोगे मैनुअली? यूजुअली ऐसा ही होता है कि क्या इस काम की वजह से कोई और चीज तो खराब नहीं होगी, वो पूरा टेस्ट कर रहा होता है। सर तो इसके लिए मैन्युअली मतलब आप जस्ट और एंजाइम से जो टेस्ट करते नहीं हैं नहीं, उसकी बात मैनुअली कर रहे मतलब आप यहाँ पे आओगे, क्लिक आओगे, लॉगिन का बटन दबाओगे, आईडी पासवर्ड लिखोगे, यही वाला प्रोसेस 2-3 दफा करोगे डेफिनेटली, सारे केस के साथ। कभी आपने आईडी गलत दे दी, कभी पासवर्ड गलत दे दिया, क्या वो जो नीचे मैसेज आ रहा है, एरर मैसेज सही अभी आ रहा है या नहीं आ रहा, या एरर मैसेज ही नहीं आ रहा, एपीआई क्रैश हो रही है, ये सारी चीजें आती है इसके अंदर। हैं? तो वो हम लोग मैनुअली करते हैं, इसको कहते हैं मैनुअल टेस्टिंग। और एक कहते हैं ऑटोमेशन, कि आपने स्क्रिप्ट्स बनाई, इसके लिए आप ये जावा स्क्रिप्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। साइप्रस हम किस पे यूज कर सकते हैं? जावा स्क्रिप्ट पे। तो जावा स्क्रिप्ट पे इसमें स्क्रिप्ट बन सकती है कि भाई आपने किसी का पेज ओपन किया, वहां पे जाके आईडी लिखी, पासवर्ड लिखी, गलत हुआ तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड बताया, ये सारी। तो पढ़िएगा अगर यू आर इंटरेस्टेड। सो एक ऑटोमेशन की चीजें भी आपको सीखने में आएगी, इसको एंड टू एंड टेस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, चलें, इंटरेस्टिंग। अब आगे चलते हैं। ओके, अच्छा जी, तो एक दफा मैं सर्वर का पिछला रिवाइज करता हूँ, फिर आगे चलते हैं, क्या ख्याल है? आज हमें देखना है सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन देखनी थी आज एक्चुअली, यस। चलो, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, कोई मुझे रिवाइज करवाएगा कि हमने सर्वर साइड पे क्या पढ़ा था? हेलो, सर टेस्टिंग वन। स्कीमास और म्यूटेशंस को हमने देखा था सर। सही है, सही है, सही है। स्कीमा देखा था, म्यूटेशन देखी थी, टाइप्स देखी थी हमने। रिजॉल्वर्स मतलब यस सर, बेसिक लेवल पे स्ट्रिंग, नंबर और इस तरह से। यस यस यस। अच्छा, तो अब आप लोगों को ये बता दूं कि ये वाला जो पूरा टेम्पलेट है, ये कहाँ से मिल जाएगा आपको? कि ये मैंने जो भी लिखा हुआ है, कहाँ से लिखा हुआ है, कोई नई चीज लेके आया हूँ, क्या लेके आया हूँ, ये कहाँ से मिलेगा आपको? अपोलो के सर सर्वर से। अपोलो के सर्वर से। ये बना पोलो बनाया की पूरा डॉक्यूमेंटेशन से। अपोलो की डॉक्यूमेंटेशन से पूरा मिल जाएगा, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, असल जो काम हमारा चलता है वो यहाँ से चलता है, ये वाला है। इसमें हमारे पास टाइप डेफिनेशंस हैं और रिजॉल्वर्स हैं। ठीक है, अब टाइप डेफिनेशंस और रिजॉल्वर्स को बनाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? एक, दोनों को ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे तो मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? उसका स्कीमा। ठीक है, और ये स्कीमा हम किसको प्रोवाइड करते हैं? हम अपने
अपोलो सर्वर को, तो फिर जिससे हमारा अपोलो सर्वर रन होगा इस टाइप डेफिनेशंस और रिजॉल्वर्स से। अब टाइप डेफिनेशंस और रिजॉल्वर्स पे चलते हैं। तो हमारे पास ये स्कीमा मैंने बनाया हुआ है, स्कीमा के अंदर हमारे पास टाइप डेफिनेशंस है और रिजॉल्वर्स है। ये इंडेक्स क्या कर रहा है जल्दी से कोई बता सकता है? सर ये रूट फाइल आप के अंदर भी इंडेक्स है, रिजॉल्वर्स अलग है, टाइप डेफिनेशन अलग है और इंडेक्स की फाइल अलग है। 3 सर फाइल्स रूट हैं फाइल रूट ये फाइल है रूट सर, फाइल है। ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिक नहीं है, ये रूट फाइल है जिससे हम क्या करवाते हैं, यूजुअली एक्सपोर्ट्स का काम करवाते हैं। एक तरीका तो बहुत आसान सा है कि मैं यहाँ पे जाऊं और यहीं से टाइप डेफिनेशन अलग उठाऊं, इंपोर्ट फ्रॉम कहाँ से, सॉरी स्कीमा से और टाइप डेफिनेशन से। क्या ये पॉसिबल है? इस तरीके से भी कर सकता हूँ? यस सर। बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ से टाइप डेफिनेशन मिल जाएगी, यहाँ से क्या मिल जाएगा, रिजॉल्वर्स। लेकिन मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास पूरा एक ही काम था ग्राफक्यूएल का, तो फिर मैंने यहाँ पे स्कीमा के नाम से बना दिया। आप ग्राफक्यूएल के नाम से भी फोल्डर बनाना, तो उसके अंदर ही मैंने स्पेसिफिक इस तरीके से किया हुआ है कि जब भी मैं इंडेक्स की फाइल को एक्सेस करूंगा तो मुझे यहाँ से सारी चीजें मिल जाएंगी, मुझे रिजॉल्वर्स भी मिल जाएंगे, टाइप डेफिनेशंस भी मिल जाएंगी, और जो मैंने दूसरी चीजें निकाली वो भी। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चले अब चलते हैं थोड़ी देर के लिए टाइप डेफिनेशंस पे। टाइप डेफिनेशंस हमारे पास ये रहा। टाइप डेफिनेशंस के हमारे पास 3 चीजें आती हैं। एक क्या आती है, टाइप्स, दूसरी क्या आती है, क्यूरीज, और तीसरी क्या आती है, म्यूटेशंस, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज हमें स्पेसिफिक क्या पढ़ना है, नई टाइप जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन, उस पे आते हैं। सर लेकिन ये सबसे पहले ये टाइप स्क्रिप्ट है? नहीं, ये जावास्क्रिप्ट है दोस्त। सर टाइप डेफिनेशन एज यूजुअल हम वैसे टाइप, ये टाइप यूज करना है, ये ग्राफक्यूएल हमें कहता है कि इस तरह यूज थैंक यू। करना है, ठीक है। ओके, क्यों? क्योंकि जब हम ये टाइप इस तरह यूज करेंगे तो ये जो आपको ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं ना हमारी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ग्राफक्यूएल की, तो ये वहीं यहीं से पिक कर रहा होता है सारी चीजों को। तो अगर आप देखेंगे टाइप यूजर, तो यूजर का स्कीमा ये होगा, पोस्ट, तो पोस्ट का मॉडल ये होगा, ठीक है। और ये क्यूरी, क्यूरी के अंदर हम अपने फंक्शंस के नाम बता रहे होते हैं, और बता रहे होते हैं क्या कि ये एक्चुअली रिटर्न क्या करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, ये रिटर्न क्या कर रहा है, ऑल यूजर, एरे ऑफ यूजर। अब ये यूजर क्या है, ये यूजर, सर ये हैश वाला यूज किया, इसका क्या मकसद है? सर ये जो स्टार्टिंग एंड में पे आपने हाइफन, हैश यूज किया, नंबर। ये यस कमेंट सर। है, ये कमेंट है, कमेंट आउट किया हुआ है, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे सारे के सारे क्या आ रहे हैं अपने पास, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइप्स, क्यूरीज में क्या आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्यूरीज, और म्यूटेशन में म्यूटेशन। ये अगर आप ये लाइन हटा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी सेहत पे, क्योंकि ये क्या है, हैश के साथ यूज किया हुआ है, तो ये कमेंट आउट है, ओके ठीक है। सर। गुड, अच्छा जी। तो ये क्यूरीज हैं, तो डेफिनेटली जब हमने ये फंक्शन बनाए हुए हैं तो ये फंक्शन कहीं ना कहीं डिफाइन करने पड़ते हैं। तो ये फंक्शन हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, हाँ जी, ये फंक्शन हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे, रिजॉल्वर्स में। मतलब ये फंक्शन हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है ना, सिर्फ हमने ये फंक्शन डिक्लेयर किया कि गेट ऑल यूजर्स, और गेट ऑल यूजर्स करेगा क्या, रिटर्न करेगा एरे ऑफ यूजर। और गेट पोस्ट एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करेगा पोस्ट। ये अब ये दो फंक्शंस के नाम तो हमने बता दिए, लेकिन इस फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे हम लिखेंगे, रिजॉल्वर्स में, ठीक है। अब हम रिजॉल्वर्स के अंदर, तो जब हम क्यूरी की बात कर रहे हैं तो क्यूरी के अंदर हमने 2 चीजें बताई हुई हैं, गेट ऑल यूजर्स और गेट पोस्ट। ये वाला जो यूजर्स है ये एरे ऑफ क्या रिटर्न करेगा, और ये क्या रिटर्न करेगा, टू बी स्पेसिफिक एरे ही है, ऐसा ही है। ये कैसे है, इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं। ये देखें, क्यूरी की बात करें, हम क्यूरी खड़े हुए हैं, ठीक है। क्यूरी की बात करें, क्यूरी में खड़े हुए, गेट ऑल यूजर एक फंक्शन है जो कि गेट ऑल एक यूजर फंक्शन है। यहाँ पे हमने उसकी बता दिया कि एरे ऑफ यूजर्स देगा, और यहाँ से हमने यूजर्स रिटर्न करवा दिए। ये वाले यूजर्स कहाँ से आ रहे हैं, कोई जल्दी से बता दे,
हेलो, नेट चल रहा है मेरा या बंद हो गया? लेट मी चेक। यस सर, क्वेश्चन सर आप। यस सर, चल रहा है सर। ओके, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये वाले यूजर्स कहाँ से आए, ये क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या किया हुआ है ये मैंने? सर कोई डेटा डेटा रखा हुआ है सर, आई मॉक डेटाबेस होगा सर कोई। एग्जैक्टली, मॉक डेटा एक फाइल है जिसके अंदर हमने डेटा रखा हुआ है, जिसके अंदर कुछ यूजर्स मौजूद हैं और कुछ पोस्ट पोस्ट। मौजूद है, ऐसा ही है ना? वो भी यस देख सर। लेते हैं कहाँ पर, ये मॉक डेटा में ये देखें, ये यूजर्स मौजूद है डमी, और ये कुछ पोस्ट मौजूद है डमी, और यहाँ से हमने इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है ताकि मैं इसको इंपोर्ट कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो एक्चुअली तो यहाँ पे हम डेटा मॉक डेटा ले रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली यूज क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो हम डेटा सारी चीजें लेके आते हैं यूजर्स और पोस्ट क्या लेके कहाँ से आते हैं एक्चुअल में, सर्वर रियल में? सर्वर डेटाबेस से। कहाँ से? डेटाबेस। डेटाबेस। हाँ, तो अभी हमारे पास डेटाबेस हमने पढ़ी नहीं है, हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो हमने अभी मॉक डेटा बना लिया ताकि मैं किसी जावास्क्रिप्ट की फाइल से ही इसका डेटा उठा के मैं इसको यूज कर सकूँ। दैट्स द रीजन। ओके, तो अब बताएं, सिर्फ मुझे क्यूरी की बात, अभी तक हमने जितना क्यूरी पढ़ा और टाइप देखा, इसमें कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो? नो सर, क्लियर है ऑल ये? क्लियर। गुड। अब हम देखते हैं म्यूटेशंस। म्यूटेशन में भी हमने देखें यही काम किया हुआ है। म्यूटेशन में हमने कहा कि भाई क्रिएट यूजर करो, लेकिन इसके अंदर ये जो फंक्शन होगा ये मेरे से कुछ पैरामीटर्स लेगा, कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेगा। नेम लेगा जो जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, एज लेगा जिसकी टाइप होगी इंटीजर, मैरिड लेगा उसकी टाइप होगी बूलियन, ठीक है। एंड देन ये रिटर्न क्या करेगा जब ये फंक्शन कॉल होगा, तो यूजर का ऑब्जेक्ट सर। एक यूजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। चले अब ये वाला देखते हैं, क्रिएट यूजर। म्यूटेशन की बात करें तो हमने म्यूटेशन में आए ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर फंक्शन बनाया क्रिएट यूजर, और क्रिएट यूजर के अंदर हमने बना दिया एक फंक्शन जो कि कुछ रिटर्न कर रहा है। अब देखें यहाँ पे हुआ क्या, पेरेंट, अभी छोड़ दें इसको, पेरेंट से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, असल काम है हमारा आर्ग्यूमेंट्स। तो हमने यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, यानी जब आप ग्राफ क्यूएल के अंदर ये सारी चीजें पास करेंगे तो वो हमें किसमें मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। तो पहला नेम मिलेगा, दूसरा एज मिलेगा और तीसरा मैरिड मिलेगा। तो सिंपल है, तो यही वाला जो पूरा मिला, एक न्यू यूजर बनाया हमने, क्योंकि हमने एक न्यू यूजर बनाने जा रहे, तो एक न्यू यूजर बना, उसको हमने अपनी पुरानी वाली वही जो हमारे पास जेसन से हमने यूजर्स लिए थे उसके अंदर पुश कर दिया ताकि एक एरे मेंटेन हो रही हो, और उसको रिटर्न भी करवा दिया। तो जब हमने यहाँ से इसको रिटर्न करवाया तो उसमें मुझे क्या मिलेगा एक्चुअल में, यूजर। यूजर में मेरे पास यही चीजें मौजूद थी, क्या क्या, नेम एज और मैरिड, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो काम हुआ है ना, इंटरेस्टिंग काम अब हुआ है, ये उसी तरीके से हमने डिलीट का बनाया हुआ है म्यूटेशन, और डिलीट के अंदर भी यही है कि भाई आप नाम दो तो वो उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। ये काम हो रहा है किसके लिए हो रहा है, अब ये कोई बताएगा ये काम किसके लिए हो रहा है? सर ये पता है सब्सक्रिप्शन के लिए इसको यूज किया हुआ है, सब्सक्रिप्शन के लेकिन लिए हो रहा है। जबरदस्त जबरदस्त, इतना काफी गुड है, इतना काफी सर फिलहाल। इतना आपको पता है काफी है। अब आगे चलते हैं। सर गुड। अच्छा सर जी, फिर बाद में सर अब आप काइंडली इसका थोड़ा फंक्शनैलिटी बता दीजिएगा सर। मैं वही वही करने जा रहा हूँ। अब मैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर जा रहा हूँ, अब मैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर देखिए, अगर क्या मैं सब्सक्रिप्शन यूज करना चाहूँ तभी मैं ये सब्सक्रिप्शन सर्वर क्रिएट करता हूँ। अगर मैं सब्सक्रिप्शन सर्वर क्रिएट नहीं करूंगा तो मुझे, मतलब अगर सब्सक्रिप्शन यूज नहीं करनी तो ये सब्सक्रिप्शन सर्वर क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलें, अब इसमें होता क्या है, जब हम HTTP की बात करते हैं ना, तो HTTP जो चल रहा होता है ना, वो HTTP की पोर्ट पे चल रहा होता है, यानी इसकी पोर्ट होती है HTTP की पोर्ट पता है ना सबको क्या है? HTTP एक प्रोटोकॉल है, यस सर। एम आई राइट? सबको पता है, जो हम यस ब्राउजर सर। में यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से वेब सॉकेट भी एक प्रोटोकॉल है हमारे पास। समझने के लिए आप समझें अभी थोड़ी देर के लिए, दोनों चीजें अलग अलग है। जब हम HTTP की बात करते हैं तो हम उससे HTTP से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। HTTP के अंदर हम ये लाइव वाला काम नहीं कर सकते, लाइक जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन वाला काम नहीं कर सकते। सब्सक्रिप्शन वाले काम के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, सॉकेट्स। और यहाँ पे हम वेब पे बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कौन सा सॉकेट यूज करेंगे, वेब सॉकेट, ठीक है। अभी हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो जो सॉकेट यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे,
WebSocket से तो सब्सक्रिप्शन बनाने के लिए कुछ नहीं, ये भी कोड मैंने कॉपी पेस्ट ही किया हुआ, कोई खास काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें मिल जाता है सब्सक्राइब। ठीक है, जैसे स्कीमा था, इसको एग्जीक्यूट और इसके अंदर से हमें मिलेगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब हमें कहाँ से मिलेगा? GraphQL से। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमें GraphQL से मिल जाएंगी, एग्जीक्यूट और सब्सक्राइब। जब हम सर्वर बनाने जाएंगे तो हमें ये प्रोवाइड करना पड़ता है, स्कीमा, एग्जीक्यूट और सब्सक्राइब। और उसके बाद सर्वर, तो ये हमने जो HTTP का सर्वर बनाया है यही वो है, और उसमें से पाथ मिल जाएगा आपको, इसमें से हम GraphQL का पाथ निकाल सकते हैं। ठीक है, सर्वर में से। खैर, तो अब जब ये करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें मिलती है। अब अगर आप देखेंगे गौर से, जब मैं ये सर्वर रन करता हूँ तो ये मुझे दो URLs अलग अलग बताता है। एक URL कौन सा बताता है? फॉर HTTP, जो GraphQL की हम रिक्वेस्ट करते हैं, और दूसरा जो हमें बताएगा वो किसका बताएगा? वेब सॉकेट का बताएगा। देखिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सर्वर, 1 मिनट दीजिएगा। ये देखें, नजर आ रहा है? यस सर। तो ये ही चीज है GraphQL की, कि अपोलो सर्वर हमें वेब सॉकेट भी प्रोवाइड करता है, तो हमें सॉकेट की जो ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमें ये अपोलो सर्वर खुद करके दे रहा है। बस हमें सिर्फ ये चीजें इसको प्रोवाइड करनी है, तो ये हमें एक सॉकेट का सर्वर बना के दे देगा। तो अब देखें, आपको शायद याद हो जब हमने रिएक्ट के अंदर इसको कनेक्ट करने की कोशिश की थी, तो कनेक्ट करने में मैं बता देता हूँ। हम चलते हैं अपोलो क्लाइंट पे, हमने GraphQL में थे, इंडेक्स में थे। ठीक है, इंडेक्स में हमने बोला ग्राफ अपोलो सेटअप, ये रहा। अब जरा इस सेटअप के अंदर जरा गौर से देखिएगा आप, मैं दिखाता हूँ। ये रहा स्प्लिट लिंक। हमने यहाँ पे स्प्लिट किया हुआ है, हमने यहाँ पे स्प्लिट किया हुआ है कि भाई काइंड हो ऑपरेशन डेफिनेशन, और ऑपरेशन की टाइप क्या हो? सब्सक्रिप्शन। तो इसको कहाँ पे लेके जाना है? WS लिंक पे। WS लिंक क्या है अभी मैं बताता हूँ, और HTTP लिंक। HTTP लिंक आपको पता होना चाहिए कि ये HTTP का सर्वर का लिंक है, और WS लिंक का मतलब वेब सॉकेट लिंक। अब ये हमने दोनों बनाए कहाँ हैं वो देखें, ये रहे, ये आपके सामने। यहाँ पे दोनों process.env से आ रहे हैं, इसको हम देख लेते हैं। लेकिन ये देखें, ये हम यहाँ पे वेब सॉकेट क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ है, वेब सॉकेट के साथ भी GraphQL हो सकता है, और वेब सॉकेट के बगैर भी GraphQL हो सकता है। जो हमने गेटअप यूज किया था वो क्या सॉकेट के साथ था या सॉकेट के बगैर हमने यूज किया था? बगैर यूज किया था। बगैर यूज किया था, एग्जैक्टली। तो जब अगर आपके पास सॉकेट के साथ आपको यूज करना हो तो आपको सॉकेट का लिंक बनाना पड़ता है, लाइक दिस। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सॉकेट नहीं है, नॉर्मल GraphQL यूज करना है, तो आपको HTTP का लिंक बनाना पड़ता है। अब इसकी env फाइल्स देख लेते हैं जल्दी से। तो ये देखिए, ये इसकी env फाइल्स हैं। GraphQL URI हमने बनाया हुआ है, ये रहा HTTP लोकल होस्ट। जबकि अगर हम वेब सॉकेट का URI यूज करेंगे तो WS लोकल होस्ट। तो ये बताना जरूरी है, WS का मतलब वेब सॉकेट वाला प्रोटोकॉल यूज करेगा, और HTTP का मतलब आपका HTTP वाला प्रोटोकॉल यूज करेगा। ठीक है, तो ये वाला काम हम पहले ही कर चुके हैं। अपोलो सर्वर के सेटअप वाला ये मैंने आपको बताया भी था कि आपको कुछ भी नहीं करना। हर प्रोजेक्ट के अंदर आप अगर अपोलो यूज कर रहे हैं तो सिर्फ आपको ये सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सेटअप फाइल मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई, ताकि हम इसको हर अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकें, ना कि हर दफा ये वाला काम मुझे हर दफा करना पड़े। अगर आपको यहाँ पे वेब सॉकेट वाला काम नहीं करना तो बस आपको वेब सॉकेट यहाँ पे यूज नहीं करना, सिंपल। सर ये हम क्लाइंट साइड में ये वाली फाइल हम अटैच ये करेंगे। क्लाइंट साइड की फाइल है, डेफिनेटली। मैं क्लाइंट का बता रहा हूँ कि जब हमें यहाँ से URL सर्वर से तो मिल गया, सॉकेट का URL ये, क्लाइंट साइड पे हम इसको यूज कैसे करेंगे वो ये रहा। सही सर। ठीक है, अच्छा। अब सवाल ये था, ये स्प्लिट यहाँ पे क्यों यूज करना पड़ा? स्प्लिट इसलिए यूज करना पड़ा क्योंकि ये प्रोटोकॉल यूज करेगा अपोलो सर्वर। अब वो देखेगा कि अगर सॉकेट यूज हो रहा है तो वो सॉकेट की तरफ चीजें लेके जाएगा, और अगर HTTP यूज हो रहा है तो वो HTTP की तरफ चीजें लेके जाएगा। ये अपोलो सर्वर खुद ही देख रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सबसे आसान तो होता है कि अगर आपके पास ये
वेब सॉकेट नहीं है तो आपको ये स्प्लिट यूज करने की जरूरत भी नहीं है, लाइक दिस। इसको हम यूज नहीं करेंगे और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, डायरेक्ट स्प्लिट लिंक की जगह हम यहाँ पे क्या देंगे, HTTP लिंक, लाइक दिस। समझ में आ रही है बात? तो अब इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या यूज करेगा, सिर्फ और सिर्फ HTTP लिंक। लेकिन अगर मेरे पास सॉकेट भी है तो मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ता है। तो स्प्लिट करने का ये तरीका है, इसमें अपोलो सर्वर ने दिया हुआ है, ये मैंने नहीं किया हुआ। तो अपोलो सर्वर कहता है कि भाई जो भी क्यूरी आएगी वो क्यूरी को रीड करेगा और उसी की तरह उस जो क्यूरी की रिक्वेस्ट होगी, अगर वेब सॉकेट की होगी तो वेब सॉकेट की तरफ लेके जाएगा, और HTTP की होगी तो वो HTTP की तरफ लेके जाएगा। ये खुद ही करता है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ये क्लाइंट साइड का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलें वापस सर्वर साइड पे आता हूँ। तो सर्वर साइड पे सिर्फ यही काम था, अगर सब्सक्रिप्शन है तो आपको ये सब्सक्रिप्शन ऐड करनी पड़ती है, वरना तो ये डायरेक्ट रन हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सर्वर आपका डायरेक्ट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये करने की जरूरत नहीं है अगर इफ वी आर नॉट यूजिंग सब्सक्रिप्शन। चलें अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आपको जावास्क्रिप्ट सबको आती है माशाल्लाह से। मुझे जावास्क्रिप्ट में ये पता है, हमने इवेंट्स पढ़े थे। यस सर। इवेंट्स क्या होते हैं जल्दी से बता दें सर। जो डॉम को मैनिपुलेट करते हैं सर। सही है। बटन का कौन सा इवेंट होता है सर? इवेंट टारगेट। बटन पे ऑन ऑन क्लिक क्लिक सर। ऑन क्लिक, यस सर, ऑन क्लिक का, यस सर। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ऑन चेंज, यस सर। ऑन की अप, ऑन की डाउन, ये सारे इवेंट्स होते हैं ना। यस सर। यस तो सॉकेट्स के अंदर भी इवेंट्स होते हैं। अब जो आप ऑन क्लिक का इवेंट, हम पहले मैं जावास्क्रिप्ट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आके जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब्सक्रिप्शन यूज समझ में आ जाएगी, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मुझे ये बताएं, जब आप ऑन क्लिक की बात करते हैं तो क्या ऑन क्लिक कहीं पे वो लिसन हो रहा होता है कि जैसे ही ऑन क्लिक हो तो ये करना है? एक फंक्शन होता है जहाँ पर उसको बताया जाता है क्या हो रहा है और क्लिक के ऊपर। एग्जैक्टली हम ऑन क्लिक को बताते हैं ना कि भाई ये वाला फंक्शन कॉल करना है, जब भी ऑन क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल करना है। एम आई राइट? ऑन चेंज पे भी यही होता है, ऑन चेंज के ऊपर भी हम फंक्शन बताते हैं कि भाई जैसे ही ऑन चेंज हो ये वाला फंक्शन कॉल करो, ऑन चेंज हो ये वाला फंक्शन कॉल करो, ऐसा ही होता है। यस सर। तो इसमें दो चीजें हैं, कोई अपने आप को पब्लिश कर रहा है और कोई अपने आप को सब्सक्राइब कर रहा है, ठीक है। कैसे? जावास्क्रिप्ट के अंदर और एक चीज बताता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो भी देखिए। कस्टम events in JavaScript, creating and trigger events। क्या लिखा हुआ है? creating and trigger events। क्या ये पॉसिबल है कि आप अपने इवेंट्स बना सकें? जिस तरीके से ये तो प्री डिफाइंड होता है ना, ऑन बटन के ऊपर ऑन क्लिक होगा, बटन के ऊपर सॉरी ऑन क्लिक होगा, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ऑन चेंज, ये तो जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से प्री डिफाइंड है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कोई अपना इवेंट फायर करूं और उस इवेंट के ऊपर मैं कोई काम करवा सकूं? पॉसिबल है? यस और नो? यस यस सर। कैसे पॉसिबल है? जो प्री डिफाइंड इवेंट्स की बात कर रहे हैं सर आप? हाँ मैं यही कह रहा हूँ, देखें जावास्क्रिप्ट के कुछ प्री डिफाइंड इवेंट्स मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है। प्री डिफाइंड इवेंट्स में क्या है, ऑन क्लिक मौजूद है, ऑन चेंज मौजूद है, और इस तरीके से जो भी जावास्क्रिप्ट के प्री डिफाइंड मौजूद। जो प्री डिफाइंड कोई ऐसे इवेंट में बना सकता हूँ जो प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट का नाम मेरा कस्टम हो, मैं अपने कस्टम एप्लीकेशन के लिए बना रहा हूँ। मैं कहूँ कि भाई सैंड अलर्ट, एक इवेंट हो सैंड अलर्ट, जैसे ही कोई सैंड अलर्ट करे तो एक अलर्ट हो जाए। क्या पॉसिबल है? यस और नो? पॉसिबल है सर। यस। पॉसिबल है, नो बिल्कुल सर, possible। उसके लिए भी पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। रिडक्स हम देखते हैं, रिडक्स। यस सर। रिडक्स पढ़िए आप लोगों ने? यस सर। यस सर। हाँ, तो क्या रिडक्स में हम अपने कस्टम एक्शंस और कस्टम सारी चीजें नहीं होती सारी हमारी, ऐसा ही होता है ना रिडक्स के अंदर भी। जब ऐड यूजर हो ये करना है, डिलीट यूजर हो तो ये करना है। तो जब भी डिलीट यूजर होता है तब वो फंक्शन कॉल होता है,
जब भी ऐड यूजर होता है वो फंक्शन कॉल होता है उस बिहाफ पे। क्या ऐसा ही करते हैं कुछ ऐसे काम, मतलब 100% सिमिलरिटीज नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल सोचें तो ऐसा ही हो रहा है। कोई ये कि हम सर लेकिन एक्शन वो भी फायर तो करते हैं, सर वो भी तो हम एक्शन फायर डिस्पैच के के बिहाफ पे हम इवेंट के कोई अंदर ही करते डिस्पैचर हैं। कॉल करते हैं। सॉरी। सर वो भी तो हम डिस्पैच के इवेंट में ही करते हैं ना सर, हाँ, मैं उसको वही तो कॉल। कह रहा हूँ, तो वो कस्टम ही हुए ना, मतलब हमने खुद बनाया ना अपने इवेंट्स, एक्शन हमने अपने खुद बनाया ना, लेकिन हम लाइब्रेरी की मदद से बना रहे हैं ना वो। एम आई राइट? समझ में आया? कुछ हद तक समझ में आया? अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ, मुझे 1 मिनट। अच्छा, ये पढ़ के बताएं, जावास्क्रिप्ट तो माशाल्लाह आती है सबको, क्या हो रहा है ये यहाँ पे, जरा कोई पढ़ के बताएगा ये? सर स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी करते हैं स्क्रीन। जी जी जरूर, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बल्कि बेहतर है या वहां पे लेके चलते हैं इसको दूसरी जगह, या काफी है? बेहतर है सर। बेहतर है। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पे? सर जब भी स्टार्ट का इवेंट वो उसने कैच किया सर, उसके बाद उसने कहा कि जब भी ये कॉल होगा तो कंसोल में स्टार्ट इवेंट ट्रिगर करना है सर। सही है, सही है, सही है। इसके बाद क्या हो रहा है? और सर इवेंट के नाम से सर अगर वो इक्वल टू 5 होता तो डिस्पैच कर देना है एक स्टार्ट हम्म। का इवेंट से। सही है, सही है। इसका मतलब ये हुआ, देखें लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, कि हमने पहले एक्स की वैल्यू को क्या दे दिया, 5। उसके बाद ये हमने अपना इवेंट बनाया। अब इस इवेंट का नाम क्या है? इवेंट। इवेंट का नाम है स्टार्ट। जिस तरीके से ऑन क्लिक होता है ना, इसमें हमने एक अपना इवेंट बनाया जिसका नाम क्या दिया हुआ है हमने, स्टार्ट। स्टार्ट। इस तरीके से आप कोई भी दे सकते हैं। वेल, अब हो क्या रहा है, अब हमने ये लिस्नर लगाया है इस पर कि भाई ऐड इवेंट लिस्नर करो, कि जब भी क्या हो, कौन सा इवेंट फायर हो, स्टार्ट। स्टार्ट। तो क्या करना है, जब भी कोई भी स्टार्ट का, जब भी कभी भी इवेंट फायर होगा तो ये क्या करेगा, ये कंसोल चलाएगा। ठीक है, आया देखते हैं। और ये नीचे वाला क्या कर रहा है, ये नाम पढ़ के ही पता चल रहा है ये क्या कर रहा है, ये इवेंट को डिस्पैच कर फायर कर रहा है, फायर कर रहा है। सही है, लेट्स सी, चलो करके देखते हैं। डॉक्यूमेंट पे, अच्छा हमारे पास डॉक्यूमेंट वाला सीन अभी नहीं होगा ना, ठीक है, कि अभी हम डॉक्यूमेंट पे नहीं कर रहे। खैर, ये देखें, ये इसी तरीके से हो रहा है। अब ये इवेंट है, इवेंट हमने बनाया है स्टार्ट। अब इसके अंदर हम और डिटेल भी दे सकते हैं इसको, वॉट एवर जो भी हम देना चाह रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट की वजह से नहीं, थोड़ा सा मुझे तंग कर रहा है। खैर, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करें। तो अब क्या हुआ, हमने ये अपना एक इवेंट बनाया। जब हमने अपना इवेंट बनाया तो हम दो चीजें कर रहे हैं, एक जगह लिसनर लगा रहे हैं और एक जगह से हम क्या कर रहे हैं, डिस्पैच, यानी रिडक्स वाला काम। रिडक्स के अंदर हम अपने एक्शन बना देते, तो एक जगह से हम उसको डिस्पैच करते थे, और रिड्यूसर के अंदर हम उससे कोई काम करवा रहे होते थे। ऐसा ही था। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ये कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर खुद इवेंट मौजूद है, हम उसके इवेंट के साथ ये कर सकते हैं काम।
सर ये क्लास लास्ट है इस क्वार्टर की? जी जी, अगर जरूरत होगी तो हम नेक्स्ट क्लास एक और ले सकते हैं, मसला नहीं है। सर काइंडली एक और क्लास रख लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह नो फुल प्रॉब्लम, स्टैक के हवाले से जो हमने पढ़ा है उसमें कोई कोई मसला नहीं है, कर हम इसको लेंगे। भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट वीक तक, तो क्वेश्चंस यार हमारे यही जो तो मसला होंगे। है, आप लोग वो सही तरीके से रिवाइज कर। हेलो हेलो। सर लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आई थिंक मेरा इंटरनेट जो है ना वो डिस्कनेक्ट पे चला गया। सर ये अभी क्या करा रहे हैं? क्लास खत्म करा रहे हैं यार आज ना बस। सर यू आर म्यूट। ओ अनफॉर्चुनेटली शायद नेट डिस्कनेक्ट हुआ था। यस सर। ठीक है, तो ये कस्टम इवेंट्स होते हैं स्क्रीन जो कि शेयर हम नहीं सर आपकी? अच्छा स्क्रीन सॉरी। शेयर नहीं। सर अगर हम सब्सक्रिप्शन की जगह पे रीफेच क्यूरीज यूज कर लें तो वो दोनों सेम ही काम करते हैं ना, दोनों की जो काम सेम करते हैं, फंक्शनैलिटी उसमें होती है। ज्यादा काम करना पड़ता है ना आपको, रिफेच के अंदर हर जगह पे हैंडलिंग करनी पड़ती है ना उसकी। सॉरी मेरी स्क्रीन एक मिनट दे, मैं शेयर कर लूँ। मतलब सर हर क्यूरी में उसको हाँ, ऐड फिर करना, आपको हर कॉपी करना। क्वेरी में रिफ्रेश और ये सारी चीजें हैंडल करनी पड़ेगी, और फिर पुराना डेटा को भी देखना पड़ेगा, जबकि सॉकेट के अंदर जो हमारे पास होता है वो हम देख चुके हैं बहुत इजी तरीके से। तो खैर सही। सिंपल सी वर्ड है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीजें मौजूद है ऑलरेडी। हम एक और देख लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एक दफा करके दिखा दूँ आप लोगों को। ये असल में एलिमेंट है ना, अभी मेरे पास एलिमेंट वेब से कोई उठाना पड़ेगा और फिर सारे काम करने पड़ेंगे, ये चाह नहीं रहा अभी। खैर ये मैं आप लोगों को एक एग्जांपल शेयर कर दूंगा, एक फॉर्म बना के ये सारी चीजें हो जाएंगी, विल शेयर विद यू। तो उसमें हम कस्टम बना सकते हैं। तो अब दो चीजें हमने देखी। क्या चीजें देखी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। दो चीजें हमने देखी, एक होता है सब्सक्राइबर और दूसरा क्या होता है लिस्टर। दो चीजें, सब्सक्राइब करना या लिसन करना। ठीक है, और दूसरा क्या होता है लिस्नर होता है, और एक होता है डिस्पैच करना या तो पब्लिश। ठीक है, अब जिस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर एक तरीका तो ये होता है कि इसके अंदर क्या मौजूद है, ये मौजूद है, क्या मौजूद है, ये इसमें कोई आईडी वगैरह मौजूद है, आईडी लेट्स सी, आईडी इक्वल्स टू बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, चलते हैं इसके कंसोल के ऊपर। document dot query string, sorry, query selector constant yearly
equals to this, and in this I can go with it. क्या था हमारा टेस्ट? ऐसे ही था। सॉरी माय बैड। कांस्टेंट। अब देखते हैं ELE के अंदर क्या मौजूद है। टेस्ट डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर, आ रही है पहले। सॉरी यार, आई थिंक नेट तंग कर रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों। सर नेट पूरे पाकिस्तान में तंग कर रहा है। तो ये सही होगा या नहीं? सर जब तक इधर ना चलना तब तक नहीं होना ठीक है, इधर भी बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। अच्छा, मेरी स्क्रीन, ओह सॉरी मेरी स्क्रीन। अच्छा जल्दी से ये देख ले आप। Share. आप ये मैंने एक टेक्स्ट ऐड एक एलिमेंट ऐड किया कहाँ पे? इनकी वेबसाइट पे, हेलो वर्ल्ड। और ये देखिए मैंने लिसनर्स लगा दिए इस पे। मैंने एक लिसनर लगाया ऑन क्लिक के ऊपर कि भाई जब भी इस पे क्लिक हो तो ये SSD प्रिंट करो, ये SSD प्रिंट कर रहा है। और एक H3 वाला भी करवा, तो 2-3 इमेज आते तो जो इसने कैप्चर कर, ये देख क्या कर रहा है ये। तो ये मैंने एक इवेंट लिसनर करवाया, क्लिक, मैंने कहा एलिमेंट, उसके ऊपर भाई एक इवेंट को लिसन करो। कौन से इवेंट को? क्लिक को। जब भी क्लिक होगा तो ये काम करेगा। कोई ऐसी चीज जो समझ में अभी तक ना आई हो? सर ये तो हमने डॉम के हवाले से जस्ट देखा है ना, ये तो। हाँ तो हाँ अभी Yes, मैं sir. समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमने ये लेसन करवाया हुआ है। हमने लेसन क्या करवाया हुआ है कि जब भी कोई क्लिक करेगा तो हमें ये वाला फंक्शन कॉल करना है। तो ये डिस्पैच कैसे होगा? ये डिस्पैच कब होगा? जब मैं इसके ऊपर क्या करूंगा? क्लिक करूंगा। एम आई राइट? यस सर। सही है। अच्छा, मुझे 1 मिनट और दें तो मैं एक चीज देख लेते हैं। क्या करते हैं, कांस्टेंट माय इवेंट बनाया, कस्टम इवेंट बनाया, डॉक्यूमेंट के क्वेरी स्ट्रिंग से। ये कह रहा है सम एलिमेंट के ऊपर जब भी होगा तो ये डिस्पैच होगा, तो माय इवेंट डिस्पैच होगा। इसमें है टेस्ट, ये देखें आप, ये इवेंट्स फायर हो रहे हैं इसके। तो कस्टम इवेंट फायर करने के लिए हमें डिस्पैच करना पड़ता है। तो हम डिस्पैच ढूंढते हैं जल्दी से इसका। डिस्पैच डिस्पैच डिस्पैच,
ठीक है, ये देखिए इसने लिसन करना स्टार्ट किया है, लेकिन यहाँ पे मसला है क्यूरी सिलेक्टेड की वजह से, तो ये अभी नहीं कर पा रहा। लेकिन वेल, तो हम अपने कस्टम इवेंट्स बना सकते हैं और उसके साथ साथ हम अपना डेटा भी प्रोवाइड कर सकते हैं इसको, जैसे ऑन क्लिक के अंदर हमें डेटा मिल रहा होता है फंक्शन का समहाउ। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने की कोशिश है, दो चीज हमने देखी कि सब्सक्रिप्शन होती है और पब्लिश होता है, या तो दूसरे सेंस में हम कहते हैं या तो लिसनर होता है या तो डिस्पैच होता है। ये दोनों चीजें क्लियर है पहले वर्डिंग्स? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। अच्छा, लिसनर इज इक्वल्स टू अ सब्सक्राइबर, और दूसरा क्या होता है? डिस्पैच इक्वल्स टू पब्लिशर, पब्लिश करना, डिस्पैच करना। ठीक है, ये वर्डिंग्स है। जब हम क्लाइंट साइड पे हम काम कर रहे होते हैं तो लिसनर्स होते हैं और डिस्पैच यूज कर रहे हैं। अभी हम सर्वर साइड पे सॉकेट्स की बात कर रहे हैं, तो सॉकेट्स के अंदर दो चीजें होती हैं, सब्सक्राइबर्स और पब्लिशर्स। ठीक है, सब्सक्राइबर कहाँ लगता है? सब्सक्राइबर कहाँ लगेगा सॉकेट के अंदर, सर्वर पे या क्लाइंट पे? सर्वर पे। ओके, और कोई? सब्सक्राइबर हमारा क्लाइंट पे लगेगा, क्यों? कोई बताएगा वाई सब्सक्राइबर क्लाइंट पे लगेगा, सर्वर पे नहीं लगेगा? जी सॉरी, आवाज नहीं आ रही क्लियर। असल में देखें, सब्सक्राइबर हमारा लगेगा क्लाइंट पे। द रीजन बिहाइंड दिस के हमें तो यही काम चाहिए ना कि यूजर जब भी कोई डिलीट हो, अपडेट हो या वॉट एवर, आपने कोई भी सब्सक्राइबर लगाया हुआ है, तो जब भी सर्वर पे वो काम परफॉर्म हो तो वो आपके पास चले, क्लाइंट को पता चले कि हाँ यार सर्वर अपडेट हुआ, यानी यूजर ऐड हुआ, अपडेट हुआ, डिलीट हुआ, वॉट एवर। क्या ये सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? क्लाइंट को पता होना चाहिए ना एक्चुअली कि क्या चीजें चेंज हुई या क्या लिस्टर लगाया हुआ आपने, क्योंकि हमें काम कहाँ पे, क्लाइंट पे करना होता है ना, ब्राउजर पे। ऐसा ही है? यस सर। ठीक है, तो अब पब्लिश कहाँ से होगा तो सब्सक्राइबर को पता चलेगा? सर्वर से सर। एग्जैक्टली तो यही कॉन्सेप्ट है। सब्सक्राइबर आपका जो हम यूज करते हैं ग्राफक्यूएल के अंदर, ये सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन इज योर सब्सक्राइबर। सब्सक्रिप्शन हम बताते हैं कि न्यू यूजर हमने यहाँ पे यूज किया था, कि जब भी मैं क्रिएट यूजर करूंगा तो इसका मतलब क्या है, म्यूटेशन के अंदर था ना ये रहा, क्रिएट यूजर करूंगा तो इसका मतलब क्या है, क्या इसको कौन सी सब्सक्रिप्शन फायर करनी है? न्यू यूजर की सर। इसका हमने सब्सक्राइब कहाँ पे किया हुआ होता है? क्लाइंट साइड पे, ग्राफक्यूएल के अंदर हमने करके देखा था ना ये। यस सर। बात चले, अब सवाल यह है कि मुझे ये वाला सब्सक्रिप्शन फायर करना। अब ये रिजॉल्वर के अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, जरा गौर देखिएगा। सर आपकी वॉइस का इशू आ रहा है, ये मेरा हमारा मसला है या आपकी साइड पे? यू और सर आपका इंटरनेट नहीं सही चल रहा। नेट्स सर कहाँ सर चले गए?
हो जाएंगे दोबारा करें। लेट्स सी। अच्छा मुजम्मिल भाई, आपने जो बूट कैंप के प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हैं, तो यार वो आपने 4A वाला बना लिया था, एनिमेशन वाला प्रोजेक्ट? जी जी बिल्कुल। यार वो उसका मतलब क्लोन किया था कि मतलब आपने वो खुद ही कोड किया था सारा? वो क्वीन रेस की बात कर रहे हैं आप? जी जी, नहीं कोल्ड रेस तो वो तो इजीली बन जाएगा, वो तो सारा कोड पड़ा हुआ था। वो जो एक जी और जी था एनिमेशन वाला बनाना था उसके अलावा। जी, उसमें तो ये है कि आप कोई भी वेबसाइट उठा लें छोटी सी ना, जी जी। उसका फ्रंट एंड बना लें और उसके ऊपर आप जो लाइब्रेरीज सर ने डिस्कस की हुई थी उनको आप डिव्स के अंदर यूज करते जाएं, वो आपका ऑटोमेटिकली बस उसके अंदर एनिमेशन हो जाएंगी। अच्छा जी, बैक आवाज आ रही है? बेहतर है कुछ? यार सर अभी बेहतर हुई है। चले good। अच्छा, तो हमने देखा टाइप डेफिनेशन के अंदर हमने देखा सब्सक्रिप्शन के अंदर हमने बताया हुआ एक कि न्यू यूजर होगा जो कि रिटर्न क्या करेगा, यूजर, यानी जो भी न्यू यूजर को लिसन कर रहा होगा क्लाइंट साइड पे उसको मिलेगा क्या, जब ये कॉल होगा तो एक यूजर। ठीक है, अब इसकी रिजॉल्वर में आ गया। रिजॉल्वर में हमने सब्सक्रिप्शन के अंदर बताया न्यू यूजर के अंदर बताया हमने सब्सक्राइब करना है। क्या सब्सक्राइब करना है? ये कीवर्ड यूज करना है आपको, पब्सअप, एसिंक, आइट्रेटर। और इसके अंदर ये जो चीज बताई हुई है ना, ये क्या चीज है, कोई बताएगा मुझे? ये एक इवेंट का नाम है। क्या नाम है? ट्रिगर न्यू यूजर। क्या एक यूज कर सकता हूँ या मल्टीपल यूज कर सकता हूँ? सर मल्टीपल यूज करने के लिए आपको दोबारा मल्टीपल दूसरा यूज कर बनाना सकता पड़ेगा हूँ। सर। नहीं नहीं नहीं, यही तो मजे की बात है। आप चाहते हो कि यार जब भी न्यू यूजर हो तो आपको दो तीन, जिस तरीके से हम करते हैं ना रिडक्स के अंदर, एक एक एक्शन फायर हो तो हम दो तीन रिड्यूसर्स में काम करवा सकते हैं या यस नहीं? सर। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ से हम एक एक्शन की जगह हम मल्टीपल एक्शंस, मतलब मल्टीपल इवेंट्स को फायर करवा सकते हैं। ठीक है, आपके कस्टम इवेंट्स होंगे तो आप उसको फायर करवा सकते हैं। अगर मल्टीपल होंगे तो हम इसको किस में यूज करते हैं? एरे के अंदर। अगर सिंगल ही है तो फिर हमें इसको क्या यूज करना चाहिए? टू बी वेरी स्पेसिफिक, एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, वरना तो आप एरे में भी यूज करें, मसला नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए कि अगर सिंगल है तो हम डायरेक्ट उसको स्ट्रिंग यूज करें, और अगर मल्टीपल हो तो हम उसको एरे के अंदर यूज करें। अब हमने यहाँ अब बताया हुआ सर, है कि भाई, जी जी बोलें। सर ये इवेंट आ कहाँ से रहा है सर? ये इवेंट हमने बनाया, सब्सक्राइब करवाना है। अब हमने कहा कि भाई जो भी इस यूजर को सब्सक्राइब करेगा क्लाइंट साइड पे, तो ये चलेगा कब? जब ये वाला इवेंट ट्रिगर होगा। कौन सा वाला इवेंट ट्रिगर होगा? ट्रिगर ट्रिगर न्यू न्यू इवेंट। यूजर। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। पहले ये बता, इतना समझ में आया? सिर्फ ये वाले इतने सवाल का मतलब ये समझ में आया? हमने बताया कि भाई सब्सक्रिप्शन करेगा क्लाइंट साइड पे, जो भी न्यू यूजर की सब्सक्रिप्शन करेगा उसको सब्सक्राइब क्या होगा? ये वाला इवेंट। कोई मसला? यस सर। नहीं सर, जिस तरह मतलब हमने रिजॉल्वर्स में म्यूटेशंस और क्वेरीज का लिखा था उसी यस तरह एग्जैक्टली, सब्सक्रिप्शन के ये में। रिजॉल्वर जी के अंदर हम ये बता रहे हैं कि भाई सब्सक्रिप्शन के अंदर जो भी न्यू यूजर होगा और सब्सक्राइब करेगा तो उसको कौन सा इवेंट ट्रिगर होगा? सर। अब ये इवेंट जो हमने बनाया हुआ है ना, ट्रिगर न्यू इवेंट, ट्रिगर न्यू यूजर, ये हमें करना पड़ेगा क्या? पब्लिश। कब पब्लिश करेंगे? अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने ये किस लिए बनाया हुआ है? न्यू यूजर के लिए। न्यू यूजर के लिए। तो अगर जब मैं न्यू यूजर के लिए बना रहा हूँ तो न्यू यूजर मेरा कब होता है? जब यूजर डेटा देगा क्रिएट सर। होगा डेफिनेटली। तो ये देखिए यही किया हुआ है मैंने क्या, ये वाला पब्सअप, ये पब्सअप कहाँ से आ रहा है ये भी हम देखते हैं। मैंने कहा यार पब्लिश करो। क्या पब्लिश करो? कौन सा इवेंट पब्लिश करो? न्यू यूजर। न्यू यूजर का इवेंट पब्लिश करो, और उसके रिटर्न में मैंने क्या दे दिया? एक नया यूजर। तो अब इससे फायदा क्या होगा? जब भी कोई नया यूजर ऐड होगा और आपने अगर सब्सक्रिप्शन यूज की भी होगी, तो जैसे ही नया ऐड यूजर होगा तो आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर एक नया यूजर मिल जाएगा। और सेम काम देखिए यहाँ पे डिलीट पे भी चल रहा है। डिलीट पे सर हमें एक यही डिलीट काम यूजर, अगर हमें रेस्ट एपीआई से करना हो कैसे करते हैं? सब्सक्रिप्शन वाला रेस्ट काम रेस्ट एपीआई में एपीआई सॉकेट से, वाला काम नहीं होता ना दोस्त, यही तो मसला है। तो ये रियल टाइम पे रेस्ट कैसे एपीआई में हम करते हैं? लिसन नहीं कर सकते ना, एपीआई को लिसन नहीं कर सकते हम, किसी चीज को लिसन नहीं कर सकते एपीआई। रेस्ट एपीआई में चलती है खत्म हो जाती है, चलती है खत्म हो जाती है। आप उसको लिसन नहीं कर रहे होते हैं एप्लीकेशंस के अंदर।
तो रियल टाइम का कैसे ले सकते हैं सर इसमें? रियल टाइम के लिए फिर सॉकेट्स यूज करते हैं लाइक दिस। ये रियल टाइम है ना, सॉकेट यूज करने का मतलब यही होता है रियल टाइम। जैसे चैट एप्लीकेशन है, अगर आपने चैट एप्लीकेशन के अंदर सॉकेट यूज नहीं किया हुआ होगा तो आपकी चैट एप्लीकेशन कैसे चलेगी? एक दफा आप एपीआई हिट करेंगे, डेटा आ गया आपके पास, तो आपने यूजर्स को मैसेज दिखा दिया। अब दूसरे यूजर ने मैसेज किया है नहीं किया वो आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आप दूसरी दफा एपीआई खुद से हिट ना करें। ऐसा ही है, हर दफा आप करते रहे गेट मैसेजेस गेट मैसेजेस गेट मैसेजेस, तो नया मैसेज होगा तो आएगा, नया मैसेज नहीं होगा तो वही पुराने मैसेजेस आते रहेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। सर मतलब रिफेच क्यूरीज के अंदर हम लोग पूरा पूरा डेटाबेस से डेटा मंगवा लेते थे एक साथ, क्यूरी हाँ, दोबारा रन exactly, करके। इसमें हम लोग exactly. सिंगल यूजर मंगवाते हैं सर, मतलब कुछ भी आप मंगवा सकते हैं, ये आपके हाथ में है। यहाँ पे आप एरे ऑफ यूजर्स भी रिटर्न करवा सकते हैं, ये सब कुछ आपके हाथ में है। यहाँ पे तो मैंने एक यूजर निकाला हुआ है ना, यस आप सर। यहाँ पे टाइप में आए, आप टाइप में कहोगे भाई जब भी नया यूजर आएगा मैं आपको पूरी एक नई एरे भेजूंगा यूजर्स की। क्या पॉसिबल है? यस सर। तो ये तो आपके हाथ में है ना कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी लॉजिक आपके हाथ में है। सर अभी आपने सर वहाँ पे एरे जो लगाई सर सब्सक्रिप्शन के अंदर, हाँ, सर वो फिर सब्सक्रिप्शन के रिजॉल्वर में कहाँ पे यूज होगी सर? अभी यूजर यहीं पे अब यहाँ पे से अब यहाँ पे हम म्यूटेशन क्या में। भेज रहे हैं इसको, एक सिंगल यूजर भेज रहे हैं ना। यस अब सर। आपको यहाँ से क्या भेजना पड़ेगा? ये पूरा का पूरा यूजर्स, जो हम ये वाले यूजर्स लाइक दिस, अब ये यूजर्स भेजते हैं तो ये यूजर्स की एरे चली जाएगी उसके पास। सर मतलब म्यूटेशंस के अंदर तो हम लोग स्कीमास के थ्रू कर रहे होते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन में हम लोग जो सब्सक्रिप्शन की स्कीमास है वो म्यूटेशंस में बताते हैं सर। एग्जैक्टली, म्यूटेशन में बताएंगे इसमें। सही सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने बता दिया कि भाई ये इसकी टाइप है सब्सक्रिप्शन के अंदर न्यू यूजर, और न्यू यूजर जब भी कोई कॉल करेगा तो उसको क्या देगा? यूजर। अब ये तो आपके हैंड में डिपेंड करता है ना। आप यहाँ पे कहते हैं कि भाई न्यू, जब भी पोस्ट ऐड हो तो आपको क्या करनी है? सारी पोस्ट रिटर्न करनी है। पॉसिबल है वैसे ही है? यस सर। बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं है पॉसिबल? ठीक है, तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है आपके पास। तो अब जैसे यहाँ पे न्यू पोस्ट किया तो अब यहाँ पे मुझे डिलीट यूजर की जगह मैं यहाँ करूंगा न्यू पोस्ट। सर तो अभी हमें बाजार यही लग रहा है कि सब्सक्रिप्शन के जो रिजॉल्वर है उसके अंदर हम लोग जस्ट इवेंट्स हम ट्रिगर करवाते हैं, बाकी सारा यस, काम हम इवेंट लोग। ट्रिगर्स, यस। सही यहाँ पे सर। अब मैं करता हूँ गेट ऑल पोस्ट्स। ओके सर। न्यू पोस्ट है, सब्सक्राइबर ये है, ट्रिगर ये है। अब न्यू पोस्ट कब होगी? जब कोई पोस्ट क्रिएट होगी। है राइट? यस सर। कि हमारे पास कोई क्रिएट पोस्ट नहीं हो रही तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्रिएट पोस्ट। हमने न्यू यूजर की जगह में कह देता हूँ पोस्ट, न्यू पोस्ट, क्योंकि न्यू पोस्ट मिलेगी और यूजर और हम दोनों का स्कीमा भी सेम ही है तो हम यही कर लेते हैं, पोस्ट डॉट न्यू पोस्ट। और यहाँ से सिंगल पोस्ट दे देंगे और यहाँ से हमें अब ट्रिगर कौन सा करवाना पड़ेगा? ट्रिगर गेट ऑल पोस्ट्स, और इसमें से रिटर्न क्या करवाना पड़ेगा मुझे? एरे ऑफ। कोई मसला ऐसा जो चीज समझ में ना आई हो? नो सर। बस गेम सारा का सारा किसका है? इसका, आपके इवेंट्स का। अब ये इवेंट्स आप कहीं से भी फायर कर सकते हो। क्या ये वाला इवेंट, ये जो मैंने अभी ये इवेंट फायर किया ट्रिगर न्यू यूजर, क्या मैं ये यहां से भी फायर कर सकता हूँ? ट्रिगर न्यू यूजर, सॉरी ये वाला, क्या ये पॉसिबल है वैसे लाइक दिस? यस सर। सर फिर क्रिएट यूजर के अंदर दो एग्जैक्टली, trigger हो जब भी जाएंगे मैं सर। पोस्ट ऐड करूंगा तो एक नया यूजर भी नजर आएगा। डेफिनेटली वो लॉजिक डिफरेंट होगी यहाँ पे, लेकिन क्या मैं मल्टीपल इवेंट फायर कर सकता हूँ यस एक सर। काम के साथ? पब्लिश कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई सर मसला नहीं। मतलब जिस तरह हम सर रिडक्स के अंदर हम लोग एक ऑन क्लिक क्लाइंट साइड पे करते हैं और 2-3 डिस्पैच हम कॉल कर सकते हैं ऐड के और एग्जैक्टली, सब ये कुछ, वही उसी वाला तरह यहाँ कॉन्सेप्ट है। यस, सही सर। सर इसका अगर आप काइंडली बता दें कि क्लाइंट में किस तरह इसको लिंक करेंगे तो हमें थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा कि किस तरह सारा सेटअप है इसका। अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। मुझे इसके लिए मुझे सिर्फ 1 मिनट दें ताकि मैं इसको रिवर्स कर दूँ, क्योंकि हर चीज़ मुझे बनानी पड़ेगी उसके लिए वापस से। तो मैं रिवर्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, मैंने रिवर्ट किया, इसको मैं बंद करता हूँ, एक दफ़ा वापस से सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, चलें जल्दी से आपको क्लाइंट साइड भी बता देते हैं। एक्सप्लोर में बता देता हूँ, ठीक है? मैं आपको एक्सप्लोर में वही क्यूरीज यूज करते हैं ना जो हम क्लाइंट साइड पे यूज करते हैं। यस सर। ठीक है, तो मैं एक्सप्लोर में आपको समझा देता हूँ।
चले, ये मैंने कॉपी किया GraphQL का यूआरएल, एक्सप्लोरर का यूआरएल हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है जी, क्यूरी सर्वर स्टार्ट करते भाई। ठीक हो गया जी, GraphQL का सर्वर चल गया। मैं एक दफा एक और चलाता हूँ। एक और क्यों चला रहा हूँ, कोई बताएगा मुझे? सब्सक्रिप्शन का अलग है और free में एग्जैक्टली देने का अलग। सब्सक्रिप्शन के लिए अलग कर रहा हूँ, बिल्कुल। क्योंकि जब आप सब्सक्रिप्शन लगाते हैं ना, तो आपका जो ये जिस तरीके से एक है ना लिसन मोड में चले जाता है, तो आप वहां पे दूसरी क्यूरीज को यूज नहीं कर सकेंगे। तो खैर अभी करते हैं सब्सक्रिप्शन के अंदर न्यू यूजर के अंदर से मुझे नेम लेना है। ठीक है, क्या हुआ? सब्सक्रिप्शन न्यू यूजर के अंदर से मुझे लेना नेम। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सब्सक्राइब। अब देखिए मैंने सब्सक्राइब किया ना, ये देखिए रनिंग पे लिसनिंग चल रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको? छोटा सा होगा, मैं दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ। आ रहा है लिसनिंग नजर? यस सर, आ रहा है, आ रहा है। चले, गुड है। अच्छा जी, ये किस पे मैंने लगाया हुआ है? न्यू यूजर पे ना। सब्सक्रिप्शन लगाई हुई किस पे? न्यू यूजर पे। चले, अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड न्यू यूजर करना पड़ेगा। यस सर। यस चलो सर। ऐड न्यू यूजर करते हैं, म्यूटेशन में चले। क्रिएट यूजर के अंदर मैंने पब्लिक यूज किया हुआ है, पब्लिश यूज किया हुआ है वो। अच्छा जी, अब नेम रिटर्न कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, नेम नल की जगह मैं दे देता हूँ। अच्छा भाई, जिसका भी मुझे पहला नाम नजर आएगा मैं वो ले लूंगा। मुझे नजर आ रहा है मुजम्मिल प्रसाद भाई। ठीक है, डन हो गया। एज अभी हम दे देते हैं 20, हम दे देते हैं फॉल्स, और ये सिंगल कोट नहीं चलेगा, ये चलेगा डबल कोट। अच्छा जी, अब हम चलाते हैं म्यूटेशन। तो क्या भाई नया यूजर ऐड हो गया? यस सर। चलें चेक कर लेते हैं। कैसे चेक कर सकता हूँ? ऑल यूजर से चेक कर सकता हूँ। क्यूरी गेट ऑल यूजर्स, और उसमें से ले लेते हैं सबके नाम। सेलेक्ट क्यूरी, तो ये देखें मुजम्मिल भाई ऐड हो गए। क्या सब्सक्रिप्शन में मुजम्मिल भाई आने चाहिए? यस सर। जाके देखें। यस सर। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन वाली टैब है दूसरी। तो ये देखें लिस्टिंग कर रहे थे ना, तो जैसे ही मैंने मुजम्मिल को ऐड किया तो ये देखिए यहाँ पे मुझे मिल गया कि भाई मुजम्मिल ऐड हुआ एक नया यूजर, क्योंकि ये मैं इसको लेसन करता हूँ। आया कुछ समझ में? मजेदार चीज है सब्सक्रिप्शन। ऐड देखो मैंने यूजर को किया, लेकिन जहां पे मैंने सब्सक्रिप्शन लगाई थी वहां पे मुझे मिलना स्टार्ट हो गया कि हाँ यार कोई यूजर ऐड हुआ है। दूसरा यूजर ऐड करना चाहें दूसरा भी कर लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। नेम मुजम्मिल भाई के अलावा हम ले लेते हैं शाद अली। ठीक है, इसको मैं सब्सक्राइब करता हूँ, तो शाद अली भाई आ गए। तो सब्सक्रिप्शन के अंदर मुझे दोनों मिलने चाहिए, रशाद अली भाई भी मिल गए और मुजम्मिल रशाद भी मिल गए। ठीक है, तो ये इसकी अच्छी चीज है सब्सक्रिप्शन का। मतलब अगर ये चैटिंग की बात करें तो चैटिंग में भी यही है, यहाँ से आप मैसेज करेंगे, वहां पे सब्सक्राइब किया होगा तो वहां पर ठक आपको मैसेज मिल जाएगा कि यार इस बंदे ने ये जवाब दिया। सर इसमें सर क्वेश्चन ये था कि आपने कहा रिफ्रेश क्वेरी जो हम यूज करते हैं उसको बार बार आपको कॉल करना पड़ता है ना हर क्वेरी के अंदर। कौन सा? सॉरी। क्लाइंट साइड पे सर रिफ्रेश क्वेरीज का जो हम यूज करते हैं म्यूटेशन के हाँ अंदर। हाँ हाँ हाँ। तो सर मतलब ये है कि इसमें और सब्सक्रिप्शन में फिर क्लाइंट साइड में किस तरह डिफरेंस आएगा, किस तरह हम इसको एक ही ये दफा कॉल बिल्कुल अलग, करेंगे? सब्सक्रिप्शन बिल्कुल अलग चल रही होगी ना। वो तो आपको उसी के अंदर रिफेच वाला काम करना पड़ता है ना। रिफेच का मतलब क्या यस है? सर। वापस क्यूरी फैच करके लेके आएगा। ये क्यूरी फैच करके लेके नहीं आता, ये टू बी स्पेसिफिक वेरी जो चीज आप दे रहे हो वही लेके आ रहा है जिस पे आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है, उसमें तो आपको एक रिफेच का मतलब क्या है? जब भी ये काम हो जाए तो दोबारा रिफेच करो, यानी एक यस सर। मैसेज आया दोबारा दूसरा मैसेज रिफेच कर लो, ऐसा हुआ ना। यस सर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया हुआ। हमने कहा भाई जब भी नया मैसेज आए मुझे बता देना, तो जैसे ही मैसेज आया इसने बता दिया, रिफेच इसने नहीं किया।
सही है। रिफ्रेश का मतलब आप ये समझ लें कि आप एक एपीआई कॉल कर रहे हैं, जैसे एपीआई कॉल होती है आप उसके कॉल बैक में वापस एपीआई को कॉल करते हैं, तो ये रिफ्रेश हुआ। यस सर। यहाँ पे क्या है, एक एपीआई कॉल की है और एक जगह आपने लिसनर लगाया हुआ है। जब भी वो एपीआई कॉल होगी अपना लिसनर अपना खुद काम कर रहा होगा, आपको बार बार वो काम करने की जरूरत नहीं है, रिफ्रेश या इस टाइप की कोई चीज। मेक सेंस? यस सर। अच्छा जी, तो ये था सब्सक्रिप्शन। अब देखें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप यहाँ पे समझ रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअल आपको चीजें समझ में आ रही है, लेकिन जब आप काम करने बैठेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स आएगी तो इसका मतलब ये है कि अब आप काम कर रहे हैं और आपको वाकई में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसकी R&D करेंगे या जो भी सवाल जवाब है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट क्लास के लिए आप कोशिश करें कि ये जरूर कीजिएगा। कोड आपके पास मौजूद है, अपने पास चलाएं, इसके अंदर चीजें चेंज करें, चला के रन करने की कोशिश करें। जिस तरीके से अभी मैंने न्यू यूजर का सब्सक्रिप्शन बनाया हुआ है, आप किसी और यूजर का सब्सक्रिप्शन मतलब और 2-3 काम कर लें, जैसे ये डिलीट था, पोस्ट था, इस तरीके से और कुछ और काम करें और फिर चला के देखें क्या वाकई में चीजें चल भी रही हैं, नहीं चल रही, एरर्स आ रही हैं, और तो फिर मुझे बताएं। फिर नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास रखते हैं, क्योंकि आज वैसे तो लास्ट क्लास आज है, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास को लास्ट क्लास कंसीडर करते हैं वापस से। और जो आपके क्वेश्चंस हैं इस जैम स्टैक से रिलेटेड या ग्राफक्यूएल से रिलेटेड, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको कैटर करते हैं और नेक्स्ट क्लास को फिर लास्ट क्लास कंसीडर करेंगे। सर सर, एक चीज सर, एक बता सवाल है। दीजिए कि जी जी कर लें भैया। नहीं आप कर लो, सॉरी यार, नहीं, मेरा मैंने सुना जरा एंड होगा। पे पूछना है, आप पूछना था, मेरा लंबा हो जाएगा। नहीं सर, बस मैं ये पूछ रहा था कि आज हमारी ग्राफक्यूएल की टेस्ट की लास्ट डेट है और मेरे ख्याल में वो शायद तो क्लाइंट हमारा साइड की है ना, क्लाइंट साइड की है, मतलब सॉरी ग्राफक्यूएल क्लाइंट है, सर्वर नहीं है। ओके अपोलो क्लाइंट है, ठीक है। तो ठीक है, बस मैं ये पूछ रहा था कि अब मेरे पास ना अभी तक शो नहीं हुआ था उसका कोड की शो नहीं हुई थी, तो वो कल ही क्या हो गई रीजन? थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो मैं चेक कर लूंगा, मैं चेक कर कोई लेता कंफर्म करेगा कि वाकई में कल शो हो गई थी? मैंने मैसेज भी किया था ग्रुप पर। हूँ। जी सर, हो गई हो गई। हो गई, गुड है उन्होंने जी। दिया भी है, जी उन्होंने सॉरी, प्रीवियस की सारी हटा दी हैं। ओके ओके जी। थैंक यू। सर एक ना रिकमेंडेशन इंजन, सर वो सर हमें खुद बनाना पड़ता है, कोई लाइब्रेरी हम सर यूज करते हैं उसके लिए, किसी भी ऐप के लिए इसके लिए सॉरी, रिकमेंडेशन इंजन होता है सर, जो रिकमेंड करता है, मतलब कोई प्रोडक्ट बेस अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो उसमें वो चीजें रिकमेंड कर रहा होता है कि जी ये रिकमेंडेड है, तो सर उसके लिए हमें कोई लाइब्रेरी यूज करना होती है कि सारा एल्गोरिथम खुद लिखना पड़ता है? यार एल्गोरिथम यूजुअली आपको ऐसी लाइब्रेरीज भी मिल जाती हैं, लेकिन जो कंपनीज होती हैं वो अपने एल्गोरिथम्स लिखती हैं, लाइक कौन से टॉप इस कैटेगरी से क्या क्या रिलेटेड चीजें हैं, तो ये पूरा डेटाबेस के अंदर मेंटेन हो रही होती हैं चीजें। लाइक फीचर एप्स, फीचर प्रोडक्ट्स इस तरीके से आती है कि जो ज्यादा प्रोडक्ट बिक रही है या जो ज्यादा प्रोडक्ट व्यू हो रही है उनको लोग फीचर प्रोडक्ट्स के अंदर शो कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें एल्गोरिथम्स भी हैं और इसकी लाइब्रेरीज भी मौजूद होती है। लेकिन जब लाइब्रेरी आप यूज करते हैं तो लाइब्रेरी को फिर उस हिसाब से उसको डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, यानी डेटा हो सकता है आपने जो अपने डेटाबेस में सेव किया हुआ वो किसी और तरीके से किया हुआ और लाइब्रेरी आपसे किसी और तरीके से डेटा मांग रही हो, तो आपको फिर वो डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है कि जो लाइब्रेरी जिस तरीके से चाहती है उस तरीके से दे, या तो फिर आप अपने एल्गोरिथम्स लिखना। सर दूसरी बात सर, ये टॉप टेल एक वेबसाइट है, अगर आपने इसका नाम सुना हाँ हो हाँ जी जी जी। सर, उसका वो जो कोडिंग टेस्ट है, उसका फर्स्ट इंटरव्यू टेस्ट, तो वो चले ठीक है, वो आपसे पूछते हैं कि जी क्या कर रहे हैं आप, करना क्या चाह रहे हैं, है कौन है। सर दूसरा जो उसका कोडेलिटी पे वो टेस्ट है, उसका कोडिंग टेस्ट है सर, वो क्या अजीब सा टेस्ट है, उसकी समझ नहीं लग रही वो कैसे करते हैं सॉल्व। यार वो एक्चुअली जो उनका टेस्ट होता है ना वो कॉन्सेप्चुअल होता है और एल्गोरिथम बेस्ड होता है। दैट्स द मतलब ये उनका कॉन्सेप्ट है कि वो लोग करते हैं एल्गोरिथम, अगर जावास्क्रिप्ट यूज करें तो वो जावास्क्रिप्ट के कोई एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन लेके आ रहे होते, लाइक पाकिस्तान है अब इसको उल्टा पाकिस्तान लिखना है और इस तरीके से, मतलब हर पाकिस्तान में से ऑल्टरनेट वैल्यूज को प्रिंट करवाना, तो वो देखना चाहते हैं कि आपकी जावास्क्रिप्ट कितनी अच्छी है लैंग्वेज के हिसाब से, एल्गोरिथम्स देख रहे होते हैं ज्यादातर, या टेक्निक्स सर देख रहे होते हैं कि आप किस तरीके से यूज करते हैं उसको। तो सर उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? देखिए सर, बेसिकली जहां तक मुझे लगा पता है कि उनकी वेबसाइट का एक मसला है कि उन्होंने सिनेरियो एक रखा हुआ है
लैंग्वेजेस 12-15 दे दी हुई है, भाई जिसने जो सॉल्व करना है आगे कर ले। हाँ सही है। तो सर उसको क्या सॉल्व, मैं मेरे पास सर स्क्रीनशॉट्स थे उसके, अगर आप कहें तो दिखा दूंगा थोड़े से आपको। ठीक है, मुझे शेयर कीजिएगा, फिर हम ये प्राइवेट में बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी ना। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलें, तो फिर क्लास को एंड करते हैं। और नेक्स्ट क्लास से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार एक दफा जो हमने कोर्स में पूरा पढ़ा है वो देख लीजिए। जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होगी देखेंगे, हम जितने आवर्स के अंदर कैटर कर सकते होंगे उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं भी हुआ तो कोई मसला नहीं है, फिर हम किसी एक और देख लेंगे, किसी और तरीके से हम देख लेंगे उसको, कोई टेंशन नहीं है। सर लेकिन आज जरूर टेस्ट की लास्ट डेट है क्या आज? टेस्ट की मुझे आइडिया नहीं है दोस्त, टेस्ट के आज यस सर, आज लास्ट। लास्ट डेट है सर, 31 थी सर। ओके, फिर आज होगी। अच्छा, एक चीज पूछनी है आप लोगों से। किसी ने यस सर। आप लोगों को पता है कि ये अक्टूबर का महीना क्या होता है, अक्टूबर फीस्ट क्या होता है? मतलब अच्छा, मतलब अच्छे खासे लोगों को नहीं पता होगा इसका। यार अक्टूबर का जो मंथ होता है ना, इसके अंदर एक इवेंट होता है अक्टूबर फीस्ट। अक्टूबर फीस्ट के अंदर ये होता है कि आप लोग है ना ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अच्छा, किधर गूगल सर की जाके तरफ से। करनी? हाँ, अब ये सबसे बड़ा मसला ये है कि मेरे से भी गलती हो गई कि मैंने आप लोगों से शेयर नहीं कर सका, और आज सबसे अनफॉर्चुनेटली लास्ट डेट है। होता ये, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट टाइम या अगर आपको कुछ और हो तो आपको चीजें पता होनी चाहिए कि कुछ है ना कंपनीज अपने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट निकालती है, और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर वो लोग अपने इश्यूज और इस टाइप की चीजें निकाल के रखते हैं। आप जाएं, वो वाला प्रोजेक्ट अपने पास फॉर्क कीजिए, उसके अंदर काम कीजिए और अपनी पीआर बनाएं। आपको एटलीस्ट पूरे महीने के अंदर कितनी पीआरस को अप्रूव करवाना होता है? कितनी? 4 पीआरस। अगर आपने पूरे महीने में या एक दिन के अंदर या एक घंटे के अंदर 4 पीआरस अप्रूव करवा लिए अपनी काम करके किसी से भी, मतलब जो भी रेपो पे आप काम कर रहे हैं, तो इससे फायदा ये हो जाता है कि क्या फायदा हो जाता है इससे? हाँ, अक्टूबर फीस का जो प्रोग्राम है उसके अंदर आपका नाम आ जाता है कि आपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की है, और ये पूरा नाम पूरे साल चल रहा होता है। और आई थिंक स्वैग्स भी मिल रहे होते हैं गूगल से, स्टिकर्स वगैरह और इस टाइप की चीजें भी, टी शर्ट्स वगैरह। सर वो जो गिटहब का एक बैज आ रहा होता है कि इस बंदे ने 35,000 साल तक कंट्रीब्यूट कर दिया, वो क्या चक्कर होता है, थोड़ा सा उसको तो बताएं। यार मैं सच बताऊं, मैंने कभी भी जिंदगी में ये चीजें नहीं देखी, मैंने नहीं देखी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल रहा होता, हमारे पास इतनी चीजें चल रही होती हैं। लेकिन आप जितनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन, और मुझे जो आई थिंक प्रो का टैग भी मिला हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि मुझे प्रो का टैग क्यों दिया हुआ है। तो मुझे ये फील होता है कि आप जितना काम कर रहे होते हैं, जितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे होते हैं, लाइक हमारे जो क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट होते हैं वो गिटहब के ऊपर होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर चीज पब्लिक हो, प्राइवेट भी होती है, क्योंकि आपकी जो कंट्रीब्यूशन जारी होती है वो जो क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। तो आप उसके ऊपर आपके वो कमेंट्स जा रहे होते हैं, आपकी पीआर जारी होती है, तो ये सारी चीजें मॉनिटर हो रही होती है, और उसके बिहाफ पे आपको वो मिल रहे होते हैं, क्या मिलते हैं, टैग्स मिल रहे होते हैं। ठीक है सर। सर दूसरा एक क्वेश्चन था इंडस्ट्री के रिलेटेड। सर देखिए, जब किसी भी कंपनी ने एक वेबसाइट बना ली, कोई एक सोल्यूशन बना लिया, वेरी गुड बना लिया, सर उसके बाद उसकी मेंटेनेंस के लिए इन्होंने इतनी इतनी बड़ी टीमें रखी होती हैं सर, मतलब अब के जिस तरह के सर एक प्रोडक्ट है उसको अपडेट करने की दराज है उसके लिए, अब हर रोज तो अपडेट करने की जरूरत नहीं ना पड़ती, हर चीज ऑटोमेट पे है। सर वो इतनी इतनी बड़ी टीमें कर क्या रही होती हैं बैक एंड पे और फ्रंट एंड पे, मुझे समझ नहीं, थोड़ा सा गाइड तो कीजिए। यार बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी बग्स होते हैं, कभी फीचर्स होते हैं, तो कंपनी के अपने रोड मैप्स बने हुए होते हैं ना, कि एक साल के अंदर मुझे ये वाला फीचर करना है, ये वाले फीचर्स करना है। और वो जब फीचर बनते हैं तो उसमें बग्स भी आते हैं, कभी कभार आपको बग पता भी नहीं चल रहे होते, लेकिन वो बग्स होते हैं और बग फिक्स भी हो चुके होते हैं। वो कैसे होता है? क्योंकि उन्होंने अपने पास पूरा वो सिस्टम डाला हुआ होता है, क्या कहते हैं इसको, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। मैं सर। चैट दे Yes, देता sir, हूँ अभी। देखिएगा। मुझे सिर्फ एक मिनट दें, फिर हम बात करते हैं। तो ये जरा देखिएगा, ये था अक्टूबर फीस्ट का। वेल, तो अब मैं वापस आता हूँ कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन क्रैश होती है तो आपको क्रैश की रिपोर्ट्स जनरेट हो जाती हैं, और इस टाइप की लॉगिंग सिस्टम्स और पूरे सिस्टम लॉग्स वगैरह बनाए हुए होते हैं, तो जिससे पता चल रहा होता है कि आप यूज़ कर रहे हैं तो कहाँ पे किसी यूज़र ने यूज़ किया, तो किसी यूज़र के पास ये प्रॉब्लम आई है, तो वो फिर देखते हैं कि हाँ यार ये प्रॉब्लम तो सीरियस है, तो फिर इसको सॉल्व करनी है। तो ये टीम वर्क ही होता है, पूरे साल कुछ ना कुछ चल रहा होता है, उनके फीचर्स आ रहे होते हैं। जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे आप देखो तो पहले कुछ चीजें होती थी, अब उन्होंने नए नए फीचर्स बना के, ये तो फीचर्स के ऊपर भी टाइम लग रहा होता है, तो टीम काम कर रही होती है बैकएंड पे
बैकएंड पे बैकएंड की टीम काम करेगी, फ्रंट एंड पे फ्रंट एंड की टीम काम कर रही होगी। तो ये इस तरीके से होता है। जैसे दराज है, दराज के पड़ा का कोई उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती होगी, किसी को प्रॉब्लम्स आती होंगी तो वो उनके लिए बैठी हुई है टीम। कोई प्रॉब्लम्स ऐसी है या बग्स आ रहे हैं तो वो सॉल्व करने के लिए बैठी हुई है। तो ये तो जब प्रोडक्ट होता है, तो जब प्रोडक्ट चल जाता है तो फिर तो और मेहनत होती है, फिर आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है, फास्ट करना पड़ता है, फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, लेकिन टेक्स टाइम डेफिनेट। तो इसके लिए टीम्स होती हैं सारी। चलें तो फिर क्लास को यहीं पे एंड रखते हैं, एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक लास्ट क्लास में। यस ठीक है? सर, नेक्स्ट वीक सर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एक बस हो जाए। इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, एक और चीज़ के टेस्ट जरूर दे दीजिएगा सब। यस सर, वो अभी आज दे देंगे सर। यस इंशाल्लाह सर जरूर। ओके सर, बाय। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ सर।